स्पिरिचुअल डॉक्टर वाली लाइन के है, जो स्पिरिचुअलिटी और डॉक्टर वाली फील्ड वाला जो कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे, वो लोग उसके बाद 12 तारीख के बाद फिर रोज दिन भर खाली अगरबत्ती लगाना, दिया जो 3 घंटे के लिए लगाते थे सुबह शाम नहीं लगाना, सिर्फ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को दिए का प्रोसेस फॉलो कर सकते 1 घंटे के लिए लगाने के। जो पहले आप 3 घंटे के लिए लगाते थे 3 दिए, सुबह में 3 बार, सुबह में 3 घंटे के लिए, शाम में 3 घंटे के लिए, वो बंद करके 1 घंटे के लिए लगाना है। ठीक है, आपके ऊपर चॉइस रहती है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अमावस पूर्णिमा फॉलो कर रहे हो या डेली फॉलो कर रहे हो। लेकिन बेसिकली जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहते हैं, उन लोग सिर्फ अगरबत्ती लगाना थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को 1 घंटे के लिए 3 दिए वाला, और अमावस पूर्णिमा को 3 दिए वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। मटेरियल बेनिफिट वाले वो लोग जो घर से चीजें नहीं निकाल सकते, जिनके घर के मंदिर में चीजें रखी है, वो लोग 2 दिए वाला प्रोसेस फॉलो करना 1-1 घंटे के लिए, सिर्फ सुबह में या शाम में। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 2 टाइम तो 1 घंटे के लिए कर देना। एक घी का, एक तेल का कोई भी रह सकता है। अगर आप नवग्रह के हिसाब से चलते हो तो आप एवरीडे डिफरेंट ऑयल भी यूज कर सकते हो। मंगलवार को चमेली का, शनिवार को शनिदेव का। ये वो लोग हैं जिनके घर के मंदिर में सारा कुछ रखा हुआ है, घर से चीजें निकाल नहीं सकते। एंसेस्टर की फोटो, पितरों को स्थान, नारियल दिया, उसकी बात नहीं कर रहा। धागा, ताबीज, मूर्ति रखी है, यंत्र रखा है, माला रखी है, उन लोग के लिए। ठीक है, इससे गरीब में हमारा स्पिरिचुअल बेनिफिट होगा? नहीं, स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं होगा, मटेरियल बेनिफिट ही होगा। बाकी जो सिद्धियों को मदद मिलेगी, जो मंदिर के अंदर जो सिद्धियां बैठी है, जो हवन और शक्ति के थ्रू चलती है, उनको, जो भोगी है, जो खाने के लिए आई है, उनको मदद नहीं मिलेगी उससे। इससे सिर्फ उनको मदद मिलेगी जो हवन पे चलते हैं, देवता वाले प्रोसेस वाले, उनको हेल्प मिलेगी। तो मटेरियल बेनिफिट वाले 2 दिए वाला प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, बाकी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अमावस पूर्णिमा को अगर कोई भी टेंशन हो, नेगेटिविटी लगे, घर में कलेश हो, तो फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अमावस पूर्णिमा अगरबत्ती जला लें सेल्फ क्लीनिंग के लिए। फिर उस टाइम पे दिया नहीं लगेगा। ये हो गया पॉइंट फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, लोगों के लिए जाप करते या अपने घर वालों के लिए जो जाप करते, तो बाकी तो बस वही है। अब जब वो करेंगे तो वो अपने कुछ न्यू चेंजेस दिखेंगे। अब मैं बता दूंगा तो फिर वो ऐसा हो जाएगा, मतलब देखो हनुमान जी मदद कर रहेगा तो सबको हनुमान जी दिखेंगे, तो वो मतलब नहीं बनेगा। लेकिन अगरबत्ती और पानी को यूज करना, जो भी आप अपने घर वालों को सर पे हाथ रख के जाप कर रहे हो या ऐसे जाप कर रहे हो, अगरबत्ती उन पे से उतार के जलाने रख दी, पानी पे मंत्र जाप करके सामने वाले को पिलाने रख देना। ये 2 चीज करना शुरुआती अपने ही फैमिली मेंबर्स के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं। पहले जब मैं बोलता था मटेरियल बेनिफिट वाले लोग को कि 3 दिए जलाओ 3-3 घंटे के लिए, ऐसा था, उसको मिनिमाइज कर दिया। 1 घंटे में काम होने लग जाएगा, 2 दिए 1 दिए में काम होने लगे। ऐसे अभी देखेंगे ना, अभी लोग मेरे पास अपडेट देंगे, भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सॉल्यूशन के लिए क्या करें? एग्जाम्पल, तुम दिए जला रहे हो और 3 दिन 7 दिन 11 दिन अमावस पूर्णिमा के बाद में तुम्हारा स्टेटस कुछ बेटर हुआ, ये बेटर नहीं हो रहा है, तो फिर तुम्हारे को समझ में आ जाएगा कि भाई अपनी शक्तियां भोगी है, मतलब वो दिए और अगरबत्ती से नहीं चल रही। तो इसका मतलब ये नहीं बंद कर देना, मगर थोड़े दिन तुमको फिर हवन करना पड़ेगा ऐसे। और मैं बोलता हूँ 90% ये वो लोग होंगे जिनके घर पे एक भगवान की फोटो से अलावा दूसरी ज्यादा चीजें रखी है ऐसे। और ऐसा भी नहीं है यार कि तुम हवन करते जाओगे तो पूरा कंज्यूम करेंगे, वो भी पूरे कंप्लीट होने के बाद तुमको ही रिटर्न में देते। ऐसा है, डिपेंड करता है तुम कहां से जुड़े हो। एकदम मटेरियल बेनिफिट फटाफट मिलता है, नीचे के डायमेंशन की शक्ति है, वहां से जुड़े हो तो कम दोगे, फटाफट मिलेगा। कोई बहुत दूर केदारनाथ से जुड़े हुए हो, समझ रहे हो, तो 3-3 साल तो तुम्हारे हवन में निकल जाएगी। उसके बाद एक देव दर्शन होगा, वो देव दर्शन ऐसा होगा जो सीधा एक लोक को क्रॉस करा सकता है। तो डिपेंड करता है कहां से तुम जुड़े हो। ऐसा है। भैया ऑल ओवर। अभी वो लोग
जो लोगों ने सब कुछ निकाल दिया है, जो लोग जाप ध्यान कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस हो रही है, उनको एक्सपीरियंस हो रहे हैं, या ध्यान में अच्छे से ज़्यादा देर तक ध्यान कर पा रहे हैं, ध्यान लग रहा है, जाप ज़्यादा टाइम तक कर रहे हैं, मतलब वो पॉजिटिव की वो सारे सिम्टम्स और निशानियाँ उनको फील हो रही है, वो लोग हफ्ते में एक दिन मंदिर में जाके भोग चढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपके घर के मंदिर में जो फोटो रखी है उसके लिए हफ्ते में एक दिन दिया बहुत हो जाएगा। अगरबत्ती जलाओ, लोबान, गूगल, कपूर, जो लोगों को ये लगता है कि अगरबत्ती और लोबान से जीन आ जाते, तो वो लोग संबरानी जला सकते। हवन की सामग्री मिक्स करके थोड़े से चूरे में घी मिक्स करके उसको कोयले पे रख के जला सकते, वो भी चलेगा। कपूर पे रख के जला सकते 1 चम्मच, वो भी चलेगा, है ना। जो लोगों को नेगेटिविटी वाले सिम्टम्स नहीं, पॉजिटिविटी वाले, छोटा सा मिट्टी का दिया आता है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा कपूर जला दिया, उस पर आधा चम्मच आपने वो मावा वो डाल के सामग्री करके रख दिया, ये आप लोग कर सकते हैं। खास तौर पे जो माता वर्शिप करते हैं, वो कोई हनुमान जी के भक्त है और हनुमान जी के नियम को फॉलो करते होंगे जो मुझे नहीं पता है, तो वो और बेटर तरीके से आप लोग कर सकते हैं। यानी जो भी भगवान के आप रिचुअल्स को फॉलो करते, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना कि हनुमान जी को ट्यूसडे के दिन में ये चढ़ाना है, हफ्ते में एक दिन चढ़ा सकते हो। इससे आपको मटेरियल बेनिफिट मिलेगा, काम धंधा बिजनेस वगैरह वगैरह ये सब अच्छा होने लगेगा। ये बीच के सिम्टम्स में ऐसा हुआ कि घर में कलेश हो रहे, अचानक में 1.5-2 महीने के बाद में ऐसा हो रहा है कि बीमारियां हो रही है, बदन दर्द हो रहे, तो फिर वो सारा फिर से भोग बंद कर देना, फिर वापस सीधा अगरबत्ती पे आ जाना। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो। तो मटेरियल बेनिफिट के लिए हफ्ते में एक दिन तुम भोग चढ़ाओ, वो भी ऐसे नहीं कि तुमने आके मंदिर में रख दिया। जैसा मैंने बताया कि तुमने प्लेट में वो सामग्री रख दी, वो अपना जाप करते बैठ गए, जितनी देर तुमने जाप किया, जाप करने के बाद में भगवान से प्रे किया कि ये जाप मैंने आप लोगों के लिए, जैसा भगवान के लिए जाप किया है, जो कुछ भी है, और ये उसमें आशीर्वाद दे, और फिर वो घर में और आपस में प्रसाद की तरह, नियाज की तरह बांट ले। ये है वो तरीका भोग का। ठीक है, तो ऐसे नहीं बस जाके मंदिर में रख दिया, नहीं, फिर वो अपना नहा धो के बैठे जाप करने, वो दिन फूल भी रख दी, अगरबत्ती भी रख दी, दिया भी जला दिया, थोड़ा सा भोग भी रख दिया, अब अपना जाप करते बैठो। जाप करने में वो जो प्रे कर दिया भगवान से कि वो हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, और जो जो आप लोग के पास लिस्ट होगी, मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं मानता नहीं, तो ठीक है, तो वो आप मांगे, और वो जब प्रोसेस ख़त्म हो जाए जाप का, तो फिर वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ये स्पिरिचुअल मटेरियल दोनों बेनिफिट के लिए, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल सॉरी मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं। स्पिरिचुअल बेनिफिट भी है इसमें, तुम्हारा आप जाप क्लीन होगा, बॉडी के अंदर हीलिंग एनर्जी पहुंच जाएगी, अग्नि तत्व तुम्हारा बढ़ जाएगा, तो वो जितनी नेगेटिविटी जो महीने हफ्ते में जमा हुई रहेगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये होगा ऐसा। अब इसको रोज़ करोगे तो अलग लेवल पे चले होगे, तो रोज़ नहीं कर रहा है, हफ्ते में एक दिन करना है, 15 दिन में एक करना है, जो भी आप लोग का डे होगा कि मैं सैटरडे के दिन करूँगा, ट्यूसडे के दिन करूँगा, और ये मटेरियल बेनिफिट में आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, जो लोगों ने अपने ऑफिस में या अपने क्या बोलते हैं दुकान में मंदिर बना रखा है, पितरों की फ़ोटो लगा के रखी है, तो वहाँ पे तुम सिर्फ दिया जला लो तो बहुत हो जाता है, ऐसा है। अब किसी ने कुछ क्रिया कर दी वगैरह वगैरह, तो उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा मैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो वो चीज़ों को फॉलो करो। घर में लगाने में मना करता हूँ, वो चीज़ को बाहर लगा सकते हो आप, ऐसे है। घर के बाहर आपने मंदिर बनाया, वहाँ पूज रहे हो तो कोई बात नहीं, ऐसा है। और वहाँ तकलीफ आती है तो फिर उसके लिए अलग रूल्स लागू हो जाते हैं, वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, ऐसा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना कि जो पॉजिटिव फीलिंग है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी उनको ऐसा है कि अब करीम भाई मटेरियल बेनिफिट में तुम्हारा हमारा थोड़ा लगाव है गाड़ी पे धक्का, तो ये उन लोगों के लिए। ठीक है, तो भोग में क्या चढ़ाना है? चिकन मटन चढ़ाना है? खमीर हो, जो तुम लोग ये सोच रहे हो कि जो खाते हो वही भगवान को चढ़ाना है, ऐसे तो कायदे से कानून के हिसाब से तो वही है कि जो हम खाते भगवान को चढ़ाते, लेकिन ऐसा नहीं है। सात्विक तरीके से घी, दूध, गुड़ और क्या था, गंगा जल, ये चीज़ चढ़ा सकते हो, फ्रूट चढ़ा सकते हो, है ना, तो वो कर सकते हो आप लोग। ठीक है, सब कुछ फटाफट फटाफट करने नहीं जाना कि मैं अभी बस 15 दिन 1 महीने में सब मिल जाए, ऐसा नहीं, सब्र संयम, ऐसा है। मैं कोई भोग चढ़ाता हूँ मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई नियाज लगाता हूँ बिल्कुल भी नहीं, मैं सारे भगवानों को भूखा रखा है, इसलिए उसने मेरे को भी भूखा रखा है, ऐसा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, मैं कोई भोग नहीं चढ़ाता। ठीक है, लेकिन मैं जब मंदिर जाता हूँ ना, तो मैं वो भोग नहीं चढ़ाता, मैं मंदिर की पेटी में कुछ डाल देता हूँ, वहाँ पे जो बिक रहा है वहाँ से मैं किसी को उठवा के मेरे बच्चों के हाथ में दिलवा देता हूँ। मैं तो नहीं उठाता, तो मैं मेरे बच्चों के हाथ में थाली देता हूँ, जाओ माता को जाओ, टिक्का लगाओ, फूल लगाओ, और वहाँ से आशीर्वाद लेके आओ। मैं उनसे फॉलो करवाता हूँ, ऐसा है। अब वो दरगाह चले आए, चर्च में चले आए, मंदिर चले, मैं उनके हाथ से करवाता, मैं नहीं करता,
ऐसा है। क्योंकि मैं तो शैतान हूँ ना यार, मैं पाखंडी हूँ, मैं तो झूठा हूँ, भगवान को पता है, मस्का लगाने के लिए आया है ऐसा। तो खैर ठीक है, ठीक है। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। कहाँ से कहाँ टॉपिक निकल गया, लेकिन ठीक है। अभी वो मैं बता रहा था तो मैंने बोला चलो मैं पितरों के नाम पे बता देता हूँ। मटेरियल बेनिफिट के लिए मैं देख रहा था, मैं एक बार ध्यान में मैं चीज़ अभी देखो होता क्या मालूम है, मैं रोज़ ध्यान करने नहीं बैठता हूँ, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे विजुअल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे मैं आँख बंद कर दिया, अचानक मैं पलक झपकाते और मेरे को विजन दिख जाता ना। अब मेरे को समझ में आता है कि बहुत कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ आ गई है जो मेरे को विजन दिखाना चाहती है। तो मैं देख रहा हूँ, अगर उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है तो फिर मैं बैठ जाता हूँ। तो ऐसा महीने में 1 से 2 बार मेरे साथ होता है कि बहुत इंटेंस वो एक्सपीरियंस होता है और फिर मेरे को बैठना ही पड़ता है। मैं उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा है। और उसमें जो चीज़ें मेरे को बताई जाती है तो फिर वो तो मतलब वो दुनिया के फ़ायदे के लिए। अब हुआ ये कि पितृलोक का एक डायमेंशन खुल गया। अब मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है भाई, ये मतलब ये तो पितृलोक है, पितृलोक से पितर आ रहे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये बहुत ध्यान से सुनना, ज़िंदगी में बहुत तुम्हारे काम आएगा। पितृलोक खुल गए, अब मेरे को देखना पितरों की जर्नी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब मैं क्या देखता हूँ, सामने वाला एक बंदा है, उसे काम धंधा बिजनेस सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब उसका जो भी बिजनेस है, काम धंधा जो भी है, वो सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छे से थोड़ा सा बेटर हो रहा है। अब जैसे वो बेटर हो रहा है ना, तो वो अपने पूर्वज के लिए कुछ नहीं कर रहा, अपने नीचे वालों के लिए कुछ नहीं कर रहा, अपने ही सराउंडिंग वालों के लिए कर रहा है। अपनी फैमिली वालों के लिए बहुत कम कर रहा है, अपने यार दोस्तों के लिए कर रहा है। अपनी फैमिली वालों के लिए मतलब लग्जरी चीज़ों पे खर्चा किया जा रहा है, ठीक है। अब उसकी भूख बढ़ जाती, उसको दूसरी चीज़, उसको गाड़ी चाहिए, उसको एक और शॉप चाहिए, उसको एक और कंपनी चाहिए, उसको कहीं पे प्लॉट चाहिए। एक तरीके से भगवान जितना दे रहा है, वो चीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज किए बिना वो लग्जरी में जा रहा है, ठीक है, खर्चा कर रहा है। और जो उसको करना चाहिए ड्यूटी, अपने पिछड़ों के, दूसरों की मदद, अपने ही परिवार वालों के, रिश्तेदारों की मदद। बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया रिश्तेदारों की मदद नहीं करते, अपना गिरेबान नोचने लग जाते। हमारे भी रिश्तेदार हैं बहुत सारे दुनिया में, ज़रूरी नहीं तुम अपने हाथ से दो, किसी और के हाथ से दिला दो ताकि तुम्हारा नाम भी नहीं आए। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि रिश्तेदार लोग भी ऐसे है, तो ठीक है। तो तुम सामने से नहीं दे सकते उनको क्योंकि तुमको पता है फिर वो घड़ी घड़ी मांगते, तो तुम दूसरे के तो पहुँचा सकते हो ऐसा। तो ये उनकी मदद नहीं करके अपनी लग्जरी पे ध्यान दे रहे। अब होता क्या है, इनके पास में दूसरा बंदा बिजनेस के नाम से जुड़ जाता है, या मान लो कस्टमर या कोई पार्टनर या कोई अप्रोच लेके आए, वो इनको ये कोई स्कीम देते या कुछ भी देते। अब इनके ध्यान में ऐसा है कि ये स्कीम आ जाएगी तो उसे कुछ पैसा आ जाएगा ये वो पैसा ले लेते। अब इनकी नीयत क्या है कि ये सच में बिज़नेस बनाना चाहते, जो 99% लोग नहीं करते। सबको ऐसा है कि बस यहाँ से मेरे पास आ जाए तो मैं वहाँ दे दूँ तो मेरा 1 का 10 हो जाएगा, और जिसको तुम देने वाले वो भी ये सोच रहा है कि ये आ जाए तो मैं 10 का 100 कर दूँगा। बस रोटेशन ही घूम रहा है। बिजनेसमैन तो मेरे को हार्डली, मैंने अपनी ज़िंदगी में गिन के, मैं बोलता हूँ ना 8-10 बिजनेस देखे होंगे, बाकी सब रोटेशन ही घुमा रहे, इसका पैसा उधर, उसका पैसा इधर, इससे लिया उसको दिया, उसको क्या, अब जाने दो, लंबा नहीं करते। तो मैं देख रहा हूँ कि बंदा जुड़ गया है, ठीक है। अब इसकी नीयत क्या थी उसके साथ में बिज़नेस में अच्छा बनाने की कि उसको टोपी पिलाने की। तो जैसी तुम्हारी नीयत ये होती है ना कि ये मेरे को मिल जाएगा ना तो मेरा काम हो जाएगा, सीधा उसके पितरों का गेट बंद हो जाता है। तुमने अभी तक पैसा लिया भी नहीं, समझ लो बात को। तुम्हारे अब कर्मों के सिद्धांत पे जाएंगे ना तो गोली घूम जाएगी, तो वहाँ पे नहीं जाते तुम, क्योंकि कर्मों का सिद्धांत इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तुमको पागल बना देगा, जैसे मेरे को आधा पागल बना के रखा है ऐसा। कर्मों के सिद्धांत को जाने दे दो, बस इतना समझ लो। अब उसके भी कर्म है, उसने भी किसी ना किसी की बजाया होगा, तो वो शेर को 1.25 शेर मिला, वो तुम्हारे पास आया, वो कर्मों का सिद्धांत जानने देते। वो जैसे ही तुम्हारे पास आता है तुम उसके साथ में ऐसा अपना फ़ायदा देखने को जाते हो, ना कि दोनों का फ़ायदा, और वो फ़ायदे के अंदर खुद की लग्जरी है, ना कि किसी और की मदद। तुम्हारे पितरों का सीधा गेट बंद हो जाता है। गेट बंद होता है, तुम उससे इन्वेस्टमेंट लेते हो, साल 2 साल 3 साल तुम्हारे ऐसे निकल जाता है। अब तुम परेशान हो जाते, काम धंधा कुछ नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, नीचे से नीचे चले आ रहे हो। अब ये सारा प्रोसेस मैं देख रहा हूँ कैसे काम हो रहा है। अब मैं देखता हूँ कि यार फिर मतलब चलो ठीक है, अब ये बंदा परेशान है, तो पहले 6-8 महीने साल भर तक तो ये रेक्टिफाई भी नहीं करता कि मेरे साथ में कुछ गड़बड़ हो रही है, काम धंधा स्लो हो गया। 2 साल निकल जाते, 2 साल के बाद ये रियलाइज़ करता है यार परेशानी बढ़ती आ रही, काम धंधा सब बंद हो गया, और मतलब जो तुम्हारे को महीने का 50 लाख रुपया आता था आज के में 50,000 भी नहीं आ रहा है, और ऐसी बहुत सारी इधर से उधर, यहाँ से प्रॉब्लम वहाँ से प्रॉब्लम, ये वो। अब तुम कहीं पे मतलब पहले 1-1.5 साल के बाद तो मंदिर के फेरे तुम्हारे शुरू हो जाते, मंदिर जा रहे हो, दरगाह जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, काम नहीं हो रहा क्योंकि पितरों का गेट बंद है। जितना भी तुम सवाब कर रहे हो, जितनी भी नमाज़ पढ़ रहे हो, पूजा कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, सारी की सारी तुम्हारे पीछे जमा होते जा रही।
ये भी एक बात है कि वो जमा हो जा रही, ऊपर पहुंच ही नहीं पा रही। अब मैं देख रहा हूँ, अब पितरों को भी नहीं पता, तो पितर और परेशान है, क्योंकि वो अपने महल में अपने घर में देख रहे कि उनके जाले लग रहे हैं, उनकी दीवारें फट रही है, और उनके घर में मान लो जो सप्लाई एनर्जी का स्लो होता जा रहा है, उनको भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी नज़र में तो ये है नहीं, ये वाला डायमेंशन। जिसे तुमको अपने डायमेंशन में क्या हो रहा है वो नहीं पता, सपने में तुम एक रियलाइज़ कर लेते हो, एक्सपीरियंस कर लेते हो अपने हमजात की हिस्ट्री, अपने तुम्हारे जितने सूक्ष्म शरीर है अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते, कुंडलिनी जिस जगह पे होगी वहाँ की शक्ति, वहाँ का हमजात किधर गया है तुम्हारा, तो तुम उसको जर्नी में देख लोगे, तो तुम वो एक्सपीरियंस करने लग जाओगे। तो सिर्फ उसी वक्त में तुमको एक्सपीरियंस होगा, और सपने में तुमको पूछ लेंगे तो तुमको उसकी कोई नॉलेज नहीं रहेगी। उसी तरीके से पितर वो उस लोक में जो जी रहे ना, उनको ये नहीं पता कि हम इनके पितर हैं। समझ रहे हो? जैसे तुम काम धंधे पे जा रहे हो, भगवान से मांग रहे हो, अगर जब तुम अपना डायमेंशन निकल के भगवान को देखोगे, तुम देखो कि भगवान में तुम ही बैठे हो और तुम अपनी जर्नी चला रहे हो यार। फिर यही होता, कहीं ना कहीं निकल जाता है, और फिर बाउंसर घूमता है। लेकिन बाउंसर नहीं घूमता है, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं और समझते भी है। अब 1.5-2 साल तुम जो मस्जिद, दरगाह, मंदिर, चादर सब कर रहे हो, वो शक्ति वहाँ तक मैसेज पहुँच ही नहीं पा रहा। अब उसके बाद ये होता है कि तुम किसी ऐसे इंसान के पास चले जाते हो जो लोगों के लिए काम करता है, चाहे भैया हो गए जैसे जो धाम चला रहे, जो शक्ति को यूज़ करते हैं। भक्ति वाले नहीं है, जो भक्ति वाले भी है, मतलब भक्ति वालों के पास तो ज़्यादा शक्ति रहती है नॉर्मल शक्ति वाले लोगों से, तो ये तो मैं जानता हूँ, अपन समझ सकते हो बात को। तो जब तुम्हारा वो कार्य पूरा होने के लिए आता है ना, तो अब तुम किसी एक ऐसे बंदे के पास पहुँच जाते हो, तो तुम मान लो तुम अपने पास आ गए, तुमने बोल दिया कि भैया मेरा इतना सब कुछ काम हम बिगड़ गया, तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है। अब वो तुम यहाँ तक आ गए ना, अपन प्रे करते ना, अपनी सिद्धियों कॉम्बिनेशन जाता है। तुम इस लोक में जी रहे हो, ये पितर का लोक है, यहाँ पे से एक रास्ता बना हुआ है, मान लो यहाँ पे एक गेट है, वो गेट के बाहर सारे देवता आते, हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो जाते पितर लोक की गेट के बाहर। ठीक है, सोने का गेट वो, ठीक है, वो उसमें फिजिकलिटी में नहीं जाना, सोने का गेट है, मेटल का क्या है वो गेट है, समझने की कोशिश करो। सारे देवता आते, हाथ जोड़ते, विनती करते कि गेट खोल दो, तुम्हारा बच्चा परेशान है, उसको रिक्वेस्ट आई है। वो गेट जैसी पितर तक पहुंचता है, पितर लोग देखते कि अच्छा ये ऐसा हो गया, ठीक है। जैसे तुमने कोई गलती की, तुमने बाहर किसी को मार किया स्कूल में, अब उसके माँ बाप आए तुम्हारे घर पे कंप्लेंट करने के लिए, समझ रहे हो? तो तुम्हारे घर वालों को पता चला ना, तो उनको तो नहीं पता था, उनको लगा बच्चा स्कूल गया है, स्कूल से आ गया है, कपड़े गंदे, माँ ने पूछी क्या हो गया, बोले आज कबड्डी का मैच था, ठीक है। वो तो दूसरे आए जब पता चला कि भाई इसने मारामारी की है। उसी तरीके से देवता आते और पितर लोक में जो पितर हैं उनको सामने हाथ जोड़ते कि भाई ये ऐसा ऐसा है, तो पितर बोलते ठीक है। अब यही चीज़ को सूक्ष्म शरीर से अगर तुम देखने को जाओगे तो तुमको ये दिखाई देगा कि तुम ध्यान में बैठे हो, तुम्हारे सामने देवता है, देवता को देख के तुम्हारा मन प्रसन्न हो गया, तुम देवता से खुश और तुम भगवान क्या बोलते हैं, देवता को शुक्रिया अदा कर रहे हो कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दर्शन दिए, आशीर्वाद बनाए रखना। ये वो विजन है, समझ रहे हो? अब जो बॉडी के बाहर बंदा खड़े रह के देखेगा उसको क्या दिखाई देगा, देवता को इसने दर्शन, देवता ने इसके सामने दर्शन दिए, ये एनर्जाइज हो गया देवता को देख के, इसका हार्ट चक्र खुल गया। अभी क्योंकि इसने देवता को देख लिया है, इसका हार्ट चक्र खुल गया है, ये इतना खुश है कि इसके दुश्मन के लिए भी क्या सोच रहा है, भगवान इसको माफ़ कर दे, समझ रहे हो? लेकिन जब बॉडी के अंदर से तुम देखोगे तो तुमने बस ऐसा किया कि आशीर्वाद मांग लिया, तुम्हारा दिल खुल गया, भगवान बोल रहा है कि कोई बात नहीं, तुम भगवान को बोल रहे हो क्षमा करना, भगवान बोल रहा है तू भी क्षमा कर देना, तो तुम्हारी आँख में आंसू आता है कि भाई मैं कौन होता क्षमा करने वाला, लेकिन ठीक है, अगर मैंने किसी का दिन, अगर किसी ने मेरा दिन दुखाया तो मैं उसको क्षमा करता हूँ। ये बॉडी के बाहर खड़े रह के तुम देख सकते हो ना, सुपर कॉन्शियसनेस में, कि वही देवता तुम हो, वही बॉडी तुम हो, तो दोनों के बीच में क्या चल रहा है वो दिखाई दे रहा है। जो सुपर कॉन्शियस के इसके बारे में नहीं जानता, उसको तो ये दिखाई देगा एक बंदा बैठा है, एक भगवान बैठा है, इधर से लाइट जा रही है और इधर से बॉडी पे लाइट घूम रही है, तो वो समझ में आता है, लेकिन वो तुम दृष्टि से देख रहे हो। लेकिन जब कॉन्शियसनेस तुम्हारा बढ़ जाता है, तुम मल्टीपल बॉडी पे कॉन्शियसनेस तुम्हारा, मतलब ये बॉडी की नॉलेज तुमको है, सामने वाली बॉडी भी तुम ही हो जाते हो, ये बॉडी भी तुम ही हो जाते हो, तो क्या हो रहा है वो एक्सपीरियंस कर पाते हो, तो तुम ये देखते हो। तो पितरों को तो ये दिख रहा है ना कि देवताओं ने दर्शन दिए तो वो खुश हो गए, तो उनकी खुशी कहाँ जा रही है, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी। तो नीचे वो गेट खुलता है, सारी कृपा आने शुरू होती है, और जितना तुमने सवाब किया था ना, नमाज पढ़ी थी, चैरिटी की थी, धर्म, सारा एक बल्क में वहाँ चले जाता है। अब जैसी बल्क में उतर गया, वहाँ से भी बल्क में डेटा निकलता है, तुम्हारा एकदम से ग्राफ ऊपर चढ़ जाता है, काम धंधा बिजनेस धनाधन फुल स्पीड में चलने लग जाता है। अब तुम हो गए खुश, अब तुम किसके जाके पैर पकड़ोगे? ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात।
अभी हमारा काम जिस हमने 4 धाम घूम लिए, 4 मंदिर घूम लिए, 4 दरगाह घूम गए, लेकिन अपना काम हुआ नहीं। काम किधर हुआ? शक्ति के एक दरबार से। वो शक्ति हो, भक्ति हो, कोई भी दरबार हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो दरबार से हो गया, मान लो कोई अजमेर चला गया, कोई बाबा से नहीं मिला, अजमेर चला गया, उसका काम हो गया। हनुमान जी के मंदिर चला गया, उसका काम हो गया। अब वो दोबारा किधर जाएगा? हर साल सारे मंदिर धाम छोड़ के उसी जगह। समझ में आ गया? लेकिन कृपा किधर से हुई? देवी देवता ने तो मदद की है, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन देवी देवता ने डायरेक्ट आके यहाँ मदद नहीं की। उन्होंने क्या किए? गेट के पार जाके पितरों से निवेदन किया कि भाई पुकार सुन लो। दोनों की पार्टी का काम हो गया, अब काम धंधा बिजनेस चालू हो गया। अब तुम वही दरबार में घड़ी घड़ी जा रहे हो, सारा चंदा वहीं चढ़ा रहे हो, फिर से अपने पितरों के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने पिछड़ों के लिए करने गए, अपने साथ वालों के लिए कुछ नहीं, सिर्फ लग्जरी में जी रहे हो। अब पैसा काम धंधा और आ गया, तुमने तुम्हारे कर्जे क्लियर किए, नए इन्वेस्टमेंट किए, एक दुकान की जगह 2 ले लिए, एक बिजनेस की जगह दूसरा ले लिए, 4 नए क्या बोलते हैं शॉपिंग कर ली, गहने बना लिए, कपड़े लत्ते ले लिए, सामान ले लिए, गाड़ी ले ली। ये सारा कुछ करने के लिए नहीं हुआ था। अब जैसा वो 1 मिला था ना, अब वैसे 4 तुमको मिलेंगे। तुम सोचो कि भाई ये लोग भी कर देंगे तो काम हो जाएगा। अब वो 4 लोग मिल गए तुम्हारे को, और तुम्हारा ये संकल्प था कि भाई ये पैसा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, 1 करोड़ मेरे पास है, ये एक जन 4 1 करोड़ दे देंगे, 5 करोड़ में अपन प्रोजेक्ट चालू कर देंगे। हो सकता है प्रोजेक्ट 25 का हो, तुम्हारे को उसकी नॉलेज हो, लेकिन तुमने सामने वाले को बताया नहीं, तुमने झूठ बोल के उससे पैसे लिए। जैसे 4 ने पैसे दिए ना, अब तुम्हारा कि 4 गेट खड़े हो गए पितरों के आगे। अब तुम्हारा फिर से 6-8 महीने साल भर में काम स्लो। तुम सोच रहे हो भाई क्या हो रहा है, लगता है फिर से कुछ गड़बड़ हुई है। तुम बोलते चलो भाई अजमेर का एक ट्रिप मार के आता हूँ, या सिद्धिविनायक का एक ट्रिप मार के आता हूँ, चाहे कहीं का भी ट्रिप मार के आता हूँ। दोबारा तुम उसी दरबार में जाते हो, ठीक है। ये दरबार वाले जिसने पितरों की गेट तक गए थे, तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी, अब ये वाले क्या देखते हैं मालूम है? हमने प्रार्थना तो करके आ गए थे, ये बंदे ने वहाँ पे जाने के बाद फिर से अपने कर्म नहीं निभाए। ये सारी शक्ति ना हिलती तक नहीं है, ये वहीं के वहीं बैठी होती है। अब ये बंदा फिर से वापस देखता है कि यार इस बार अजमेर जाके आया, कुछ भी नहीं हुआ। 2 नए दूत मिले, उन्होंने नया काम किया, उन्होंने देखे भाई ये कितना भी करके मतलब नहीं है, इस पर थोड़ा बहुत दे दो, लेकिन ठीक है अपने को ऊपर से ऑर्डर है तो थोड़ा बहुत करके दे देते। थोड़ी सी हलचल होती है, तुम्हारे जो कर्म और सवाब है बैंक से लोन की तरह तुमको दिया जाता है, और फिर से तुम वापस वही, कोई काम धंधे प्रोग्रेस में नहीं, सारे दूत वहीं पे गए। अब तुम 1 बार 2 बार 4 बार 2 महीने 3 महीने 4 महीने में 10 राउंड उसी धाम के मार लेते हो, लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती तुम्हारी। क्यों? क्योंकि तुमको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। अब इसके बाद तुम किसी और दूसरे दरबार में चले जाते हो। जैसे दूसरे दरबार में जाते हो ना, वहाँ की शक्तियाँ सेम प्रोसेस को फॉलो करती है, जाती है पितरों की गेट पे, प्रार्थना करती है कि भाई गेट खोल दिया जाए। वो गेट खुलता है, एक गेट खुल जाता है, बाकी के 3 नहीं खुलते। फिर तुम्हारे वो कर्म कैसे उसके ऊपर के 2 है 3 है, तुम बोलते हो बार बार थोड़ा तो काम हुआ है। दूसरे दरबार में गए, तुम जाके बोलते हो थोड़ा काम हुआ है, लेकिन वो नहीं रहा है। अब वहाँ का पंडित अपने हिसाब से, या वहाँ का मौलाना या मेरे ऐसा गोली गुरु रहेगा, बोले चल भाई मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ और देवताओं को आह्वान करेंगे। अब मैं प्रे कर रहा हूँ अपने देवताओं को कि उनके लिए कुछ मदद करें, तो क्योंकि मैंने प्रे कर दिया ना, तो मेरी इंटेंसिटी हो गई, क्योंकि मेरे को भी कुछ मिलेगा उसमें बेनिफिट। अब मैं तुम्हारे लिए प्रे कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद क्या है? तुम्हारे को हीलिंग पहुँचाना नहीं, तुम्हारा काम होना। तुम्हारे काम होने से मेरे को पैसा मिलेगा, क्योंकि तुमको पैसा मिला तो मेरे को भी मिलेगा, मेरे को पैसा मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, मैं खुश होऊंगा तो मेरी सिद्धियाँ खुश होगी, मेरी सिद्धियाँ खुश होगी तो उनके डायमेंशन में उनकी प्रोग्रेस होगी। अब वो सिद्धियाँ जाएगी और ज़्यादा रिक्वेस्ट करेगी। जो 1 गेट खोल सकते थे ना, वो 3 खोल देंगे। समझ में आ रहा है? एक धाम में जाना, एक जहाँ पे गुरु प्रे किए जा रहा, तुम्हारे लिए काम कर रहा, हवन कर रहा है, वो फिर से गेट खुलते चले जाते, वो 3 गेट खुल जाएंगे। उनको बोला जाएगा कि भाई फिर से भक्ति जो भी हुआ है कर दो। अब 4 गेट लग गए थे, तुम्हारे पास जितना जमा था ना, फिर से सारा सवाब, जितना भी तुमने चैरिटी, सवाब, हवन, दरगाहों में डोनेशन, गरीबों को खाना खिलाना, ये जितना तुमने अभी 2-2.5 साल में किया ना, फिर से पूरा बल्क में जाता है, फिर से वहाँ से पूरा बल्क में आता है, फिर से तुम्हारी काम की प्रोग्रेस हो जाती है। समझ गए? अब यही प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यू। अब तुम्हारा अगर नसीब ऐसा है कि मान लो कि 6 महीने के बाद फिर से तुमने ऐसी कुछ करने की कोशिश की, अब मान लो तुमने, इसका मतलब क्या है कि तुमने किसी से पैसा लेना गलत है, तुमसे पैसा बिजनेस के लिए वो गलत नहीं है, तुमने झूठ बोला वो गलत है। तुम्हारी नीयत क्या थी? बिजनेस को बढ़ाने की कि गोली घुमाने की? तुमको पता था कि तुम जो कर रहे हो वो सही है कि गलत है? अगर तुमको पता था कि गलत है तो तुम्हारा गेट बंद है।
अगर तुम्हारे साथ तुमको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन अगर तुमको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं और तुम्हारे साथ में धोखा हो गया है, तुम इतने बड़े नग थे कि तुमको नॉलेज नहीं थी, सामने वाले ने बोला मैं तू मेरे को 1 रुपया दे, मैं तेरे को हर महीने 1 रुपया रिटर्न करूँगा 1 साल तक, यानी तुमको साल का 12 रुपये मिलेगा। तो ये गोली स्कीम पे अगर तुमने इन्वेस्टमेंट किया मतलब तुम बेवकूफ़ थे भाई, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब मान लो फिर से तुम 4 महीने 6 महीने में ये कर रहे हो। अब ये पूरे प्रोसेस के अंदर हुआ क्या, तुम मरने की डेट पे आ गए। 40 साल 50 साल में तुमने क्या किए? जब 1 गेट 2 गेट 3 गेट, ये जो गेट जितने बन गए ना ये खुले, ये एग्जिस्टेंस से ख़त्म नहीं हुए, कर्मों के सिद्धांत पे ख़त्म नहीं हुए, तो ये ख़त्म कैसे होंगे? तुमने 1 से पैसा ले लिया, 2 से ले लिया, तुम्हारा काम धंधा बढ़ गया। तुमने 1 से मान लो 1 करोड़ रुपए लिया, तुम कर्जे में हो, 3 साल 4 साल तुम्हारा काम धंधा नहीं चला, तुमको 4 नहीं मिल गए, तुमने 4 में से 1-1 करोड़ चारों से लिया है और 1 करोड़ में से इसको 1 करोड़ चुका दिया। इसको जब तुमने चुकाया ना, तुम्हारा पहला गेट गायब हो जाएगा। अभी तक तुमने अगर चुकाया नहीं है, वो गेट क्या है कि गेट बनते चले आएंगे। तुम जितनों को झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, हर बार एक नया गेट बनता चले आएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो तुमने डेली लाइफ में तुम्हारी दुकान है, उसमें 25 कस्टमर आते हैं, तुम हर कस्टमर को झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने का एक ये बात है कि सेलिंग कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, तुम उसके प्रोडक्ट की नॉलेज झूठ बोल रहे हो, अपना माल बेचने के लिए उसको झूठ बोल रहे हो। हर बार एक गेट तैयार हो जाएगा। तो क्या लाखों गेट है, करोड़ों गेट है, करोड़ों गेट है। अब अरे करीम भाई ऐसे तो जी नहीं पाएंगे। तुमने सामान बेच दिया, 10 लोगों को सामान बेच दिया, झूठ बोल दिया तुमने, 10 लोगों को झूठ बोल दिया, 10 लोगों से तुम्हारे पास मान लो 10,000 रुपये आ गया। अब वो 10,000 में से तुमने ना 1,000 रुपये चैरिटी किसी को कर दी। तुमको 1,000 रुपये चैरिटी देने पे 10,000 का सवाब मिलता है। सवाब 10,000 का मिल गया, लेकिन वो लगा नहीं है तुम्हारे को अभी तक, वो बैंक में जमा है। अब तुम अपने पितरों के लिए काम करते हो, इसमें से 1,000 रुपये निकाल के चैरिटी करते हो, हवन करते हो, वो बच्चों को नियाज करवाते हो, कुरान खानी करवाते हो, गीता पाठ करवाते हो, कोई भी धर्म के काम करते हो। जब ये काम करते हो ना, अगर वो गेट खुले तो वो सारा कुछ पितरों तक जाता है। पितर आशीर्वाद देते ना, तो फिर तुम्हारे पास 10 नहीं 100 कस्टमर की प्रोग्रेस आती है। तो तुमको अगली बार 10 की जगह 100 कस्टमर आएंगे, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। लेकिन तुम लग्जरी में जीने के लिए, अपने प्रोडक्ट को महंगा बताने के लिए, झूठ बोलने के लिए काम कर रहे हो, वो गेट बनते चले आएंगे। समझ रहे हो? अब जब तुमने पहले वाले का कर्जा चुकाया, वो गेट एग्जिस्टेंस से गायब होगा, फिर बचेंगे 3 गेट। अब वो जो नए 3 है, जब तक तुम उसका कर्जा नहीं उतारोगे, वो गेट बने हुए रहेंगे। तुम नए जितने लोगों की टोपी घुमाओगे, गेट बनते चले आएंगे। इसका सॉल्यूशन मतलब फिर क्या, झूठ नहीं बोले, इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे तो काम कैसे होगा करीम भाई? मैं जानता हूँ काम नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ों में लगती है चीज़, लेकिन बात जो ईमानदारी में जो सवाब जो काम होना है ना, वो तुम्हारा बेईमानी कितनी भी कर लो नहीं निकलेगा। तुम लाखों लोगों को बोल दो कि 5,000 में ठीक कर देंगे, 1 क्रिया में सब ठीक हो जाएगा, वो जितने रहो गेट बचते चले आएंगे भाई। तो बोलना आसान है, तुमने देखा नहीं है, जिसने देखा हो तौबा करता है कि नहीं भाई मैं नहीं करूँगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ है। अब ये गेट को एक तरीका क्या है कि मान लो करीम भाई अपने पास मजबूर है, पैसे तो नहीं, ये वो कर्जा लिया था, झूठ बोला था, ठगी की थी, यतीमों का हक खा लिया था, मेरे रिश्तेदार से मेरा इतना हिस्सा निकलता था, मैंने वो खा गया, मेरी माँ के जेवरात थे वो मेरे भाई बहन में बंटने थे लेकिन मैंने ले लिए, और वगैरह 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 वगैरह। तुम जानते हो, मैं नहीं बताने वाला, तुमको पता है तुमने कहाँ कहाँ कितनों के साथ झूठ बोला, धोखा दिया है। सबसे पहले एक चीज़ जो इन सबको एक तरफ काम करता है, वो है कि शांति से हाथ बंद करके ध्यान में बैठ जाओ, इंट्रोस्पेक्शन करो कि तुमने कहाँ कहाँ किसको किसको झूठ बोला है, किसको किसको धोखा दिया है, अपने बीवी को, बच्चों को, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, दोस्तों को, एक एक करके सब याद करो। जैसे ही तुम वो इंट्रोस्पेक्शन करना चालू करोगे ना, तुम्हारे पास वो सारी शक्ति आके खड़ी हो जाएगी जिन्होंने वो गेट लगवाया है, और तुमको याद दिलाएंगे ये देख तूने उसके साथ ऐसा किया था, देख तूने उसके साथ वैसा किया था। और तुमको सिर्फ क्या करना है मालूम है? दिल के अंदर क्षमा मांगनी है सबसे, हाथ जोड़ के। सूक्ष्म शरीर तो अभी तो ध्यान में तुम बैठोगे तो ऐसी बैठोगे, लेकिन अगर ऐसा हाथ बना दोगे तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जब तुमको दिखना शुरू होगा, जब आप समझ दिखना मतलब विजुअल इमेजिनेशन में समझ में आएगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की। मैं तो लिटरली देख रहा था कितनों की केस, खुद का केस, क्या क्या चीज़ें देख रहा था, तो मेरे को समझ में आ रहा था कि कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है। सिर्फ हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हो अपने पितरों से। और अच्छा, ये मेन बात बोलना भूल गया मैं, तुमने जिससे मान लो 1 करोड़ रुपए लिए कि भाई ये मेरे को दे देगा, मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, वो बंदा, उसको भी कर्मों के सिद्धांत पे आने का था, उसने भी तो कुछ कर्म किए जो वो भी तो रखड़ेगा जैसा तुम रख रहे हो। अब मैं देख रहा हूँ उनके लिए क्या, इसने ऐसी कौन सी गलती की थी कि इसने 1 करोड़ रुपया मेरे को दिया और मैंने वो चीज़ में अटका दिया और वो भी अटक गया है।
तो दिखाई देता है कि उसने किसी और के थ्रू ये चीज़ को लिया होगा, किसी और प्रोसेस के थ्रू किया होगा, कोई ऐसे कर्म किए रहेंगे जो उस पर लागू होते, तो उसकी ये सज़ा थी, उसकी भी पितरों के गेट बंद है। अब तुम ये बात सोचो कि तुमने किसी और के पितरों का गेट बंद करा दिया, तुमको लगता है वो तुम्हारे पितरों का गेट खुलने देंगे? तो तुम उससे सूक्ष्म रूप से और उसके पितरों से माफ़ी मांगते हो कि भाई मेरे को गलती हो गई महाराज, गुरुदेव, फैमिली मेम्बर्स, आप जो कुछ भी है, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मेरे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी और मेरे से महान गलती हो गई, मेरे को क्षमा करो। उनके गेट भी खुल जाते, तुम्हारे गेट भी खुल जाते, यानी वो बंदे ने जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसका भी गेट खुल जाएगा, तुम्हारा भी गेट खुल जाएगा। लेकिन रियलाइज़ करने पे, ऐसा नहीं बस गोली घुमा रहे करीब बैठे बोल दिया तो हाथ जोड़ के बाद माफ़ी मांगने, नहीं। तुम रियलाइज़ करोगे ना, माफ़ी मांगोगे ना, यार किधर ना किधर कनेक्शन में तो वो पितर तुम्हारे भी है। आखिर तो सब एक ही आदमी औरत से उतरे सबके सब। तो तुम प्रे करते हो कि भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे से क्षमा मांगो। तो जितने लोगों का तुमने दिल दुखाया है, जितनों को धोखा दिया है, जितनों को बुरा बोला है, जितनों का हक का पैसा खा गए, जितनों को मजबूर करके तुमने पैसा खा गए, वो सारे लोग तुमको दिखाई देते। सिर्फ पैसा खाना नहीं, कोई भी चीज़ उनको दुख पहुँचाए, वो सारे तुमको दिखाई देते। तुमको उनसे और उनके पूर्वज से, उनके फैमिली के एंसेस्टर से, देवता से, क्यों पितरों का गेट बंद हो गया? फैमिली एंसेस्टर्स की स्पिरिट अभी नीचे आएगी जाएगी नहीं। पितर का मतलब तुम्हारे एंसेस्टर, उनकी जो चीज़ों को लाते ले जाते सारा जो बल्क में सामान, वो जो स्पिरिट्स है उनका भी रास्ता बंद हो गया तुम्हारे अकेले की वजह से। तो तुमको उनसे भी क्षमा मांगनी है, तो तुम क्षमा मांगते हो। अब इसी में भगवत गीता में बता रही है कि बस तुम मेरे से क्षमा मांग लो तो मैं सबको माफ़ कर देता हूँ। वो ऑफकोर्स बिल्कुल सही है, तुम भगवान से क्षमा मांगते हो, लेकिन जब साथ में तुम देखते हो ना भगवान से, तो जो तुम क्षमा मांग रहे हो ना, अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा, ये झूठ है, ये ज़बान से निकल के इधर तक ये खत्म हो जाता है। जब तुम दिल से मांग रहे हो ना, तभी तो वो तुम्हारे स्थान से भगवान के स्थान तक पहुँचेगा, नीचे से ऊपर तक। एंड क्षमा मांगते हो कि भगवान मेरे को माफ़ कर दे, मेरी गलती हो गई, मेरे को चीज़ की नॉलेज नहीं थी। और यही चीज़ को फिर तुम देखते हो कि भाई मैंने तुम्हारे को धोखा दिया था। अब जाहिर है तुम फिजिकली तो जाके सामने वाले को बोल नहीं सकते हो, इतनी तो तुम्हारे अंदर ताकत है नहीं, वो तुम्हारे को चप्पल मारेगा। तुम सूक्ष्म रूप में माफ़ी मांगते हो कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं अपना पश्चाताप करता हूँ, मेरा जैसा बंदोबस्त होएगा मैं पहले तुम्हारा पूरा करके दूंगा। फिर तुम उनके पितरों से माफ़ी मांगते हो कि भाई मेरे को माफ़ कर देना, मेरे से गलती हो गई, मैंने शायद तक इनके लेन देन में अपने लालच के अंदर तुम्हारे भी नुकसान पहुंचा दिया। उनकी फैमिली की एंसेस्टर की स्पिरिट्स, फैमिली की स्पिरिचुअल गाइड, तुम्हारे सारे देवी देवता फरिश्ते जो नीचे ऊपर रोज़ उतरते चढ़ते, उनसे माफ़ी मांगते हो कि मेरी वजह से इतनों का भला ख़राब हुआ है, मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे को क्षमा करो। सारे लोगों के एक करके सारे गेट्स खुलना शुरू हो जाते। ये प्रैक्टिस को तुम 3 दिन 7 दिन 11 दिन जब करते हो ना, क्षमा तो रोज़ मांग रहे हो, रोज़ थोड़ा बेनिफिट होगा। अब किसी को 3 दिन में बेनिफिट मिलेगा, किसी को 7 दिन, किसी को शायद तक 40 साल तक भी ना मिलेगी। इतना बड़ा पापी रहेगा तो वो मेरी तरह 40 साल तक भी माफ़ी मांगते रहे तो माफ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन ये तुम क्षमा मांगते हो ना, तुम्हारे गेट खुल जाते। अब इसके बाद तुम्हारे पास में ना काम धंधा बिजनेस की स्लो प्रोग्रेस चालू होती है। जैसी स्लो प्रोग्रेस चालू होती है ना, तुम्हारा पहला आप बनता है कि उनके लिए करो, अपने पिछड़ों के लिए करो, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए करो, वो लोग जो कर्जे में, जो मजबूर है, गरीबों के लिए करो, जितनों ज़्यादा लोगों के लिए कर सकते हो। लेकिन सबसे पहला हक उसका है जिससे तुमने पैसे लिए थे। जैसे दोगे ना, मुश्किल है काम, लेकिन तुम देखोगे कि अगले 10 महीने में तुम्हारा काम ऐसा हो जाएगा कि तुमको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे हर दरवाजे खुलते चले जाएंगे। आज तुम अपने से किसी से कर्जा लिया, उसको चुकाने किसी और से कर्जा ले रहे हो, उससे चुकाने किसी और को कर्जा ले रहे हो, कर्जे पे कर्जा बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को पता नहीं प्रोसेस कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस को फॉलो करना, समझ रहे हो? माफ़ी मांगो, पश्चाताप करो, सारे गेट्स खुल जाएंगे। करीम भैया मटेरियल बेनिफिट के लिए कौन सा जॉब करना पड़ेगा? ये कर लो तो जॉब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्यूचर में हमेशा याद रखना कि जो भी धाम में जाओगे तुमको मटेरियल बेनिफिट मिलेगा। मटेरियल बेनिफिट मिलने के बाद सबसे पहले जो काम करना है, जो तुम्हारे पुराने हैं, जिन पे तुम्हारा उधार है या तुमने कहीं ना कहीं उनको ट्रिप कर दिया है कुछ ना कुछ रीज़न से, अब वो तुमको देखना, जो भी रीज़न हो, तुमको उनकी मदद करनी। उनको मदद क्या करनी, तुमको उनका चुकाना है। और दूसरा, जितने भी सेवा धर्म करोगे पितरों के नाम पे करनी। समझ रहे हो? उस धाम के लिए तो तुमने एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल सिचुएशन में बता दो कि तुम आ गए अपने किसी धाम में और तुमने उस धाम में गए, तुमने अपनी 11,000 की क्रिया कराई, तुम्हारा काम धंधा बिजनेस है थोड़ा बहुत खुल गया। जैसे खुला ना, सबसे पहले उस बंदे के लिए काम करना जिसके साथ में तुमने चीटिंग की होगी या धोखा किया होगा, वो रिश्तेदार हो, जो कुछ भी हो, और अपने पितरों के लिए काम करो। अब मान लो तुम सोच रहे हो कि भाई मेरे पास 10 लाख आया तो पूरा 1 लाख उस धाम में दे दूंगा। नहीं, ये 1 लाख रुपए तुम खर्चा करने वाले हो ना, वो पितरों के नाम पे करो। चैरिटी करवाओ, एंसेस्टर्स के लिए करवाओ, बच्चों के लिए करवाओ, सारा कुछ पितरों के नाम पे। वो 1 लाख का तुम्हारे को 1 करोड़ का बेनिफिट मिल जाएगा। यही 1 लाख उस धाम पे जाके चढ़ाओगे तो नहीं होगा। समझ रहे हो? अब एक धाम में गए, फिर और नए 4 से चोरी की, 4 नए गेट बन गए। अब दूसरे धाम में जाओगे,
दूसरे धाम वाले की फिर से शक्ति आएगी, चारों गेट खोल देगी, सामने वाले वो गुरु भी प्रे कर रहा है ताकि उसका भला हो जाए, चारों गेट खुल गए, फिर से पैसा है। अभी भी तुमने पितरों के लिए कुछ नहीं किया, अभी तुमने और नए 4 की बना दी, अब 8 गेट बन गए। समझ रहे हो? अब सतगुरु जैसे गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। अब सतगुरु ने भी प्रे कर दिया, 8 गेट खुल गए, अगले 10 साल तक तुमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तुमने 10 करोड़ रुपये बना दिया, 10 करोड़ बनने के बाद भी तुमने किसी धाम को नहीं पूजा, अपने पितरों को नहीं पूजा। भाई 1000% गारंटी करीम भाई लिख के दे देंगे तुम्हारे को कि मरने के बाद में तुमको वो सारे धामों की सिद्धियों के पीछे काम करना पड़ेगा जैसा तुमने आज किए थे, क्योंकि पश्चाताप तुमने किया नहीं, जो कर्म लिए थे उसको रिटर्न में किया नहीं। सारों के पीछे काम करना पड़ेगा। मरने के बाद में पितर के रूप में पीछे खड़े दिखाई दोगे भूखे पैसे गेट के बाहर। समझ रहे हो? तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे दो, ठीक है? नहीं तो 10 अलग धाम में घूमोगे, 10 बार वो गेट खुलवाएंगे, हर बार नए धाम में जाओगे, हर बार गेट खुलेगा, जिसकी जैसी ताकत है उतना गेट खुलेगा, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये बात को समझ लेना कि जितने कर्म करने हैं वो एंसेस्टर्स के लिए करने, और एंसेस्टर्स का मतलब ये नहीं कि तुम करोड़ों का हवन कर दो। अगर तुम जितना भी अमाउंट एंसेस्टर्स के पीछे डालने वाले हो चैरिटी, इस टाइम पे पता है 30 मैं 70-80% तक लेके गया। बड़ी बात से तो अभी बात में फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया, एक तो मेरे को एडिट करके निकालना भी नहीं आता, लेकिन बड़ी बात नहीं करता हूँ भाई। मैं 70-80% तक लेके गया हूँ मेरा चैरिटी का लेवल। मतलब लोग घर वाले पागल हो गए कि तू पागल हो गया क्या? मैं बोला नहीं, मैंने ऐसी चीज़ें जाना हो जो भगवान ने नहीं दिया है सब लोगों को, हर चीज़। मतलब ये मेरे को जो ज्ञान मिला वो नहीं मिलता लोगों को, मैंने उस लेवल पे काम किया हो। तो ठीक है, अभी जो कुछ भी है तब भगवान मेरे से ये सारी चीज़ें दिखवाता है, करवाता है, इसका मकसद है। इस लेवल पे जाना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि मेरे ही कर्म है, मेरे एंसेस्टर्स के होंगे। वे एंसेस्टर भी नहीं मानता, मैंने तो चलो मेरे ही कर्म होंगे तो भगवान मेरे से करवा तो रहा है कम से कम। तो मान लो अगर तुमने डिसाइड किया कि हम एंसेस्टर्स के नाम पे 1 लाख रुपये डालने वाले, उसमें से मान लो 5000 रुपये का हवन कर लो, ठीक है? उसके बाद में बच्चों के लिए दो, हॉस्पिटल में दो, अपने रिश्तेदारों को दो। समझ रहे हो? इस तरीके से वो भी पैसा एंसेस्टर्स के नाम से ही जाएगा। जानवरों के लिए खिलाना वगैरह वगैरह। मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं मैं इतनी चैरिटी करता हूँ, जानवरों को खिलाता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ बंदा मंदिर के पास जाता है, एक को खाना दिया, उसके पीछे से वो सामने वाले ने शुक्रिया अदा किया, एक बॉल बन के उसके पीछे खड़ा हो गया। दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया, एक ने ऐसा आशीर्वाद दिया, उसकी मलिनता थोड़ी कम हो गई। दूसरे ने आशीर्वाद दिया, उसके चेहरे पे अट्रैक्शन बढ़ गया। ऐसा वो एक को तो मैं देख रहा हूँ हर बार ये किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दे रहा है, 10 लोगों को हर बार उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। लेकिन वो उसकी बॉडी से 3 फीट से ज़्यादा दूर तक नहीं है। और वो जैसे 11वें को खाना देता है, 11वां उसको ऐसा देखता है, ऐसा करता ना, टंग 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 करके सारे गेट खुल जाते। मैंने बोला अरे ये इसमें क्या चमत्कार काम किए। तो मेरे को समझ में आया कि भाई ये एक ऐसा बंदा है। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये मतलब कोई ऐसे फ़कीर है जो भगवान के नाम पे बस बैठ गए, ठीक है? बाकी लोग खाने के लिए बैठे, कुछ काम धंधा नहीं है, निकम्मे है, फ़कीर है तो बेचारे बैठ गए। एक है जिसने त्याग दिया, जो फ़कीर बन के बैठा है, जिसके पास बहुत सारा कुछ है लेकिन वो फ़कीर अपनी तरह चप्पल में घूमता है, फ़कीर बन के बैठा है। नहीं वैसा बंदा है। बोला ठीक है। तो बोला ऐसे को ढूंढेगी की तरह कोई? मेरे को ये तो दिख गया ना कि इसके आशीर्वाद से पहले 10 को दिया तो नहीं हुआ, 11वें को दिया तब इसके पितरों का गेट खोला है। तो जो पितरों का गेट खोल सकता है बिना कोई क्रिया के, तो ये इंपॉर्टेंट आदमी अपने को मिलेगा किधर? तो मैं देख रहा तो फ़कीर है, तो फ़कीर तो आज के टाइम मिलेगा नहीं। अब मैं स्कैन मार रहा हूँ कि मैं अगोरी है, नागा बाबा है, बहुत सारे ऐसे जो साधु लोग महाराज है, वो अलग काम के लिए, वो एक अलग प्रोसेस है, वो दुनिया को छोड़ के बैठे और अपने इसमें अपन उसमें नहीं पढ़ते, लेकिन इनमें वो ताकत नहीं है जो गेट खोल पाए। तो ये फ़कीर में ऐसी क्या बात है? ये साधु महाराज, ये ऋषि मुनि टाइप जो गरीब बैठा हुआ है फ़कीर, ये अपने में और भगवान का नाम ले रहा है, मतलब इसमें ऐसी क्या बात है? फिर किसी टाइम पे मेरे हाथ में भगवत गीता का वर्स आया था जिसमें ये लिखा था कि सही वक्त पे, सही जगह पे, सही इंसान को पैसे देने पे तुम्हारे को चैरिटी कंसिडर होती है, काउंट होती है। अब तुमने पहले जो 10 को दिए तो उसके चैरिटी नहीं हुई, तुमको सवाब मिला, चैरिटी काउंट नहीं हुई है। चैरिटी काउंट होना, मान लो एक फ़कीर को तुमने 10 रुपया दिया, दूसरे फ़कीर को 10 रुपया दिया, एक फ़कीर को देने पे तुमको चैरिटी का सवाब मिल गया, चैरिटी नहीं काउंट हुई। दूसरे फ़कीर को देने पे तुमको सवाब नहीं मिला, चैरिटी कंसीडर हो गई, भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया कि तुमने चैरिटी की। बोला मतलब हम लोग जो इस्लाम में बताया 3% चैरिटी कर दो, यानी अगर 3% यही चीज़ तुम बड़ी बड़ी फाउंडेशन में देते जाओगे तो मतलब नहीं है। बड़ी सेवा, इस्कॉन वाले लाखों लोगों को खाना खिला रहे हैं, लाखों लोगों में तुमने 1 लाख रुपए डोनेट कर दिया तो कि तुम सोच रहे हो कि भाई 25 रुपये के हिसाब से अभी इतने लोगों को खाना मिल जाएगा। वो फाउंडेशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, वही जगह पे तुम अपने हाथ से देते तो वो एक अलग प्रोसेस हो जाता। तो एक होता है कॉर्पोरेट फाउंडेशन, एक होता है जहाँ पे लोकल लेवल पे काम कर रहे। तो मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े फाउंडेशन पे नहीं जाओ,
अपने पास के 4 घर राइट के और 4 घर लेफ्ट की मदद कर दो। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब अपने घर लेके, ठीक है, तो वो मेरे को बताया जा रहा है कि दुनिया बर्बाद होके बैठी है, तो मैं वो पूरा प्रोसेस देख रहा हूँ। आधे घंटे का वीडियो हो गया, स्टॉप हो गया, फिर ऐसे भी डाल, चलो ठीक है, मैं इसमें एक दूसरा ऐड कर देता हूँ। हाँ सॉरी, वो आधे घंटे का हो गया था ना, फिर वो मतलब वो ऑडियो के एक वो फॉर्मेट में होता नहीं है, आधे घंटे से बढ़ जाता, तो ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था, ये सारे प्रोसेस के अंदर मैं देख रहा हूँ कि 11वें बंदे को देता तो कंसिडर हो जाता है। भगवत गीता में वो मिल गया मेरे को, तो मेरे को समझ में आया कि मतलब वो भी ज़रूरी है, राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट प्लेस। वो कैसे मिलेगा? वो पहले 10 को देने पे मिलेगा, वो तुम्हारे अच्छे कर्म पे मिलेगा। जब तक वो अच्छे कर्म करोगे नहीं, तुम कहाँ भटक रहे हो? अभी एग्जाम्पल देता हूँ मैं, गरीब को कोई 500 रुपया देगा नहीं, मैं को बोल दूंगा ना 50,000 की क्रिया है, 15 दिन में ठीक हो जाओगे, तो तुम 5 लाख भी देने को रेडी हो जाओ, तभी वो ऐसी बात है। तो अपने ऊपर बहुत सारे लोग खर्चा करते हैं लाखों रुपया, दूसरों पे नहीं करते, तो वो उस वजह से उस तकलीफ में आ जाते हैं। भगवान ने लिखा है जो भी कर्मों के सिद्धांत पे नहीं लाओ तो फिर गोली बम जाएगी। तो मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ हो रही है, तो मेरे को समझ में आ गया। अब समझ में आया कि ऑर्फन्स को दो, विडो को दो, लाचार जो है, जो हाथ पैर से माजूर है, जो अपना काम नहीं कर सकते, उनको दो, और बच्चों को दो, बच्चों को नहीं, ऑर्फन्स, बूढ़ों को दो, बूढ़े जो वृद्धाश्रम है, वृद्ध आश्रम बोलते ना, वृद्ध आश्रम, उनको दो। तो मैं देख रहा हूँ कि ये सारा कुछ बहुत जगह पे बेनिफिट करता है। अच्छा ठीक है, तो यार समझ में आया कि ये प्रोसेस इस तरीके से काम करता है। अब मैं देख रहा हूँ कि चलो ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ गया, गेट भी खुल गया। अब मैं देख रहा हूँ कि स्पिरिचुअल अपना जो कुछ भी है, मटेरियल बेनिफिट के लिए क्या किया जाए। तो क्या दिखाया जाता है कि तुम जितना भी ये कर रहे हो चैरिटी, तुम चाहे जानवरों को खिला रहे हो, पानी को अंदर मछलियों को खाना खिला रहे हो, गाय को खिला रहे हो, और गरीबों की मदद कर रहे हो, बच्चों को खाना और वगैरह वगैरह, सारा कुछ चैरिटी कर रहे हो ना, ये सारा प्रोसेस जब तुम किसी का पेट भर रहे हो ना, तुम हवन करते हो, तो हवन के अंदर तुम इंद्रदेव को पहुंचा रहे हो, वरुण देव, रुद्र, अश्विन, सारे को जा रहे हैं ना, स्वाहा, अग्नि दो देवता लेके जा रहे, स्वाहा लेके जा रहे, और सबको पहुंचा रहे, और उनके वहाँ तक पहुंच रहा है। एक इंसान की बॉडी के अंदर इंद्र, ठीक है, वही जो 6 इंद्रियाँ हम लोग बोलते हैं, वैसी इंद्रदेव ऑलरेडी मौजूद है, सारे देवता अंदर मौजूद है। तो किसी को कब खाना खिलाते, जटा अग्नि चलती है, जटा अग्नि चलती है, तो वही हवन हो रहा है अंदर, वही यज्ञ हो रहा है अंदर, और वो सारे देवताओं तक खाना पहुंचा रहा है, अग्नि, वही अग्नि स्वाहा पहुंचा रही है, एनर्जी। तो ये अपने बाहर के हवन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है चैरिटी, लोगों को खाना खिलाना। इसके लिए मैं बोलता हूँ ना, मैं जब गोल्डन टेम्पल गया था अमृतसर में, मैं उसको बहुत मतलब वो मानता हूँ, जहाँ पे मैं देखता हूँ ना खाना बढ़ रहा है। शनिधाम में भी मैं इसीलिए बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो गया था, मैं देखता था इधर लोग रोज़ खाना खाते, तो वो चीज़ मेरे को अट्रैक्ट कर रही थी, तो मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मेरे लिए ऐसा था कि ये हवन तो क्या है, आज मैं पैसा डालना, लेकिन वो बाद में समझ में आया उसकी भी ज़रूरत है ना। तो दोनों चीज़ समझी, भक्ति भी क्या है, शक्ति भी क्या है, दोनों चीज़ समझी। तो ये वैसा प्रोसेस, तो मैं देख रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, तो ये जब सारा तुम कर रहे हो तो ना, तो ऐसा समझो कि इसकी एनर्जी पितरों तक जा रही है। तो एनर्जी पितरों तक जा रही है, तो पितरा ऑलरेडी चार्ज है। इसका मतलब ऐसा समझो कि तुम दिन में खाना 2 बार खा रहे हो, ठीक है, पानी पी रहे हो, प्यास लग रही, तो लेकिन दिन भर में जो तुमको एनर्जी मिल रही है ना, वो सन से मिल रही है। तो तुम एनर्जाइज्ड हो वहाँ के क्लाइमेट से, तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, तो वो भी तेरे को तुम्हारे को एनर्जी दे रहा है, उस तरीके से वो एनर्जी उनको मिल रही है। लेकिन अब मान लो तुम खा रहे, पी रहे, ऑक्सीजन ले रहे हो, पानी पी रहे हो, लेकिन अब तुम वो काम करना है, तुमको मेहनत का काम करना, तुमको जिम जाना है, या तुम मेहनत का काम कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, या मतलब जहाँ पे हार्ड वर्क लगता है, तो वहाँ पे नॉर्मल खाना नहीं लगेगा, तुमको अपने डाइट से ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उसी तरीके से जब तुम मटेरियल बेनिफिट अपने पितरों से लेते हो, तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई ऐसा क्या करना पड़ेगा हमको कि जिससे मटेरियल बेनिफिट मिले। ये सारा सवाब का काम कर रहे हो, इससे एनर्जी जा रही है, उनको एनर्जी मिल रही है, उनको हर बार सवाब करने पे तुम दिखाई दे रहे हो, उतनी बार वो जितनी बार दिखता है उतनी बार बाय डिफ़ॉल्ट आशीर्वाद मिलता है। जैसे तुम खाना खाने से पहले हमेशा रब का नाम लेते हो, बिस्मिल्लाह बोलते हो, भगवान का नाम लेते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे हो ना, ये उसी तरीके से वो बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे होते हैं। उनकी नॉलेज में नहीं कि यह काम हो रहा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट है। अब तुम्हारी नॉलेज में भगवान ने तुम्हारे को प्लेट खाना यहाँ तक लेके आया नहीं ना, तुम्हारा मान्यता है ना कि भगवान ने मेरे को खाना लेके आया, मेरे को प्यास लगी, भगवान ने पानी पिलाया, तो पानी पीते हुए शुक्रिया अदा करते हो, भगवान अल्लाह ताला मेरे को प्यास लगी, तूने मेरे को पानी पिलाया, तेरा शुक्रिया। टेक्निकली तो वो नहीं हुआ है ना, समझ रहे हो, आस्था के थ्रू हुआ है। वैसे आस्था के थ्रू जितनी बार तुम्हारे विजुअल, लिटरली विजुअल दिखाई देते, तुम क्या कर रहे हो, क्या क्या नहीं दिखता भाई, क्या क्या नहीं दिखता। इनफैक्ट तुम अपनी बीवी के साथ में जब होते हो ना, वो प्रोसेस भी उधर दिखाई दे रहा होता, लेकिन वो ऐसा दिखता है जिससे 2 मिलन हो रहा है। तो वो होता तो कपड़े में, लेकिन वो लोग खुश होते हैं कि भाई औलाद के लिए हो रहा है। जब वो औलाद के लिए नहीं हो रहा होता, तो फिर वो ठीक है, वो फिर अलग वो लानत भेजते वो चीज़ के ऊपर। अब जो मैंने देखा वो बता रहा हूँ। तो इसका मतलब तुम्हारे को वो पूरा प्रोसेस होते हुए दिखता है नहीं,
दोनों का मिलन दिखाई देता है, जैसे हिंदी पिक्चर में दिखाता था ना, दोनों गए झाड़ के पीछे और फिर वो 2 फूल ऐसे हो जाते थे, बस ऐसे ही समझ लेना कि दोनों मिलते हुए दिखते, स्क्रीन खत्म हो जाती है, पितर मुस्कुराते और आशीर्वाद देते। लेकिन वो ये इस रूप में दे रहे होते कि ये अभी बच्चे होंगे और वगैरह वगैरह, लेकिन जब वो प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो उधर से लानत पड़ती है। ये भी एक सच्चाई है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अभी अगर बच्चे ये वीडियो देख रहे तो आप इस जगह पे स्किप कर देना, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। बहुत सारी, ठीक है, अगर फैमिली मेम्बर्स बैठ के वीडियो देख रहे तो ये पॉज कर दो, बच्चों को साइड में कर दो, तो देखना नहीं, ठीक है। बहुत सारी सेक्सुअल डिजीज़ उसी से हो जाती है, उनकी लानत की वजह से। अब वो लगा तुम्हारे को प्रेत है, नाभि के नीचे बैठ रहा है, लेकिन उनकी लानत की वजह से लगा हुआ है। तो बहुत सारे लोग, जैसे अपने को बहुत सारे हज़ारों लाखों तो नहीं है, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग कांटेक्ट करते हैं जिनको सेक्सुअल डिजीज़ है। एक बहुत कॉमन तो इंसानों में है ईडी की, एरेक्टाइल डिस्फंक्शन की इतनी मेरे पास में, मतलब लोग मेरे को भेजते, और इस सिंपल रेमेडी मैंने बताया कि बस इसको फॉलो करो और काम होना शुरू हो जाता है। तो वो जो है वो है, तो लेडीज़ लोग के लिए भी आते हैं बहुत सारी, तो मैं बता देता हूँ ये चीज़ कर को। मेंस लोग के लिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो मतलब 10 में से 6 अपने को वही लोग भेजते, करीम भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ऐसे बताए तो ये सिंपल रेमेडी, इसको फॉलो करो, ऐसा ऐसा कर लो, काम हो जाएगा। खैर ठीक है, चाहिए रहेगा तो कभी उस पर डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, फिर वो एक अलग ही सब्जेक्ट पे बनेगा, और वो तो मेरे को ही शर्म है, लेकिन ठीक है मैं बता सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो वो लानत देते, उसके लिए वो तुम्हारे को सेक्सुअल डिजीज़ हो जाती है। उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि भाई स्पिरिचुअल बेनिफिट कैसे मिले, क्या मिलेगा, तो मेरे को दिखाया जाता है कि कांच के प्याले में ना दूध, ठीक है, दूध आ गया। दूसरे में दिखाया जाता है कि इसके अंदर पानी है, गंगा, जब मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरे को दिख रहा है ना गंगा जल दिखाई दे रहा है। गंगा जल क्यों दिख रहा है मेरे को कैसे पता गंगा जल है, मेरे को तो पानी दिख रहा है। अंदर से जो आवाज़ बोलती है ना, शक्ति, सूक्ष्म शरीर, सिद्धियाँ बताती है, गंगा जल है। तीसरा दिखाया जाता है हनी, चौथा दिखाया जाता है घी, पांचवा दिखाया जाता है गुड़ और उस पर चंदन का पाउडर। अब दिखाई दे रहा है पहली बार, जब मैं तुम लोग से बात अभी वीडियो बना रहा हूँ, पहली बार दिखाई दे रहा है जो बुक्स पढ़ रहे। तो मेरे को पता, मैं देख रहा हूँ बुक ना, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि वो बुक पढ़ रहे। तो बुक में क्या है, शिव पुराण, विष्णु पुराण, कुरान, समझ रहे हो, मटेरियल बेनिफिट के लिए। ये स्पिरिचुअल बेनिफिट भी देता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ मटेरियल बेनिफिट। अब मैंने आज तक ये फिजिकल चीज़ देखी थी, अब वीडियो बनाते टाइम मैं देख रहा हूँ तो मेरे को दिखा रहा है क्या ये मटेरियल बेनिफिट के लिए मिल रहा है। अब देखो मोती गिरते हुए दिख रहे, अब मैं सोच रहा हूँ मोती क्या है, तो ये जाप, कसम खुदा की बोल रहा हूँ, इसके पहले ये 2 चीज़ नहीं दिखी थी, अभी वीडियो बना रहा हूँ तो दिख रहा है। तब मोती गिरते हुए दिख रहा है, तो मैं बोला मोती गिर रहा, मोती कहाँ से लाएगा, तो ये जाप है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि तुमको चीज़ें तो दिखेगी, तुमको ध्यान, कितनी बार ध्यान में क्या होता है, हनुमान जी सामने आ गए, अब उनके पीछे कोई 2-3 में चलता रहा, तो अपने को समझ में राम जी होंगे, तब हम देखने की कोशिश करें, राम जी आ रहे, राम जी आ रहे, राम जी आ रहे, राम जी आते नहीं, फिर शांत होना पड़ता। अच्छा मेरा ब्रेन फास्ट प्रोसेसिंग कर रहा है, स्लो हो जाना, अब शांत हो जाओ, देखो कौन आ रहे हो, तो दिखाई देगा अच्छा वायुदेव आ रहे, उनके पिताजी पीछे चलते, समझ रहे हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो तुमको शांत होना पड़ता है, चलता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन फास्ट चल रहा है, प्रोसेस कर रहा है। अरे हनुमान जी चल रहे तो पीछे तो धोती में राम जी आ रहे होंगे, मतलब ऑरेंज धोती के अंदर जो होंगे तो राम जी होंगे, फिर देखा नहीं, शांत हो जाते देखते, तो फिर दिखाया था पीछे वायुदेव चलते आ रहे, जो हनुमान जी इतने से वायुदेव इतने बड़े ऐसे करके चलते हुए आ रहे। तो भाई वीडियो बना रहा तो मेरे को दिख रहा है कि ये चलो ठीक है, किताब हो गई। दूसरा आ गया अभी ये मोती गिर रहे यानी जाप, ये यानी दोनों चीज़ मैंने बताया, विष्णु पुराण, शिव पुराण, जाप, ये तुम्हारे पितरों को डायरेक्ट लगता है, मैं उस बात का गवाह हूँ। अब मैं देख रहा हूँ मटेरियल बेनिफिट के लिए गया, तो सेम चीज़ मटेरियल बेनिफिट के लिए भी लगेगी, क्योंकि तुम सोचोगे कि नहीं इससे स्पिरिचुअल बेनिफिट होगा, नहीं मटेरियल भी मिलेगा, वो है, ठीक है। अब अपन अलग लाइन पे निकल गई, क्योंकि अभी यंत्र बन के आ रहे हैं ना, पितरों के लिए एक यंत्र बन के आ रहे हैं। अच्छा ये यंत्र ऐसा है, जिसे तुम एक यंत्र पे स्थान दे दो, और वो स्थान को रख के तुम अलग अलग मंदिर में कभी गए हो जहाँ पे तुमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ है, लाल कलर के कपड़े में नारियल बंधे हुए बहुत सारे, ये क्या हुआ है, उनके घर के मलिन पित्र जो प्रेत सिद्धियाँ थी उनको कॉम्बिनेशन में बांध के उस स्थान पे रख दिया है। क्योंकि तुम घर में डेली प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तुम घर में टीवी देख रहे हो, अपनी बीवी के साथ में रह रहे हो, कभी रोमांस के मूड में हो, कभी लालच में हो, कभी जुआ खेल रहे हो, कभी दारू पी रहे हो, मंदिर में ये सब काम नहीं होता।
तो वो शक्तियाँ तुम्हारे घर में रहती है, तो उनको वो सारा कुछ, क्योंकि वो वही खेलने वाली है, तो तुमसे वही खेल खिलवाती है और खुद इंजॉय करती है। यही शक्तियों को वही मंदिर में बांध के रख दिया जाता है जब, तब उनसे ये घर के वो कार्य नहीं देख पाते, तो बहुत जगह पे वो मतलब शांत हो जाते, तुम बच जाते हो उस ऐसा। तो ये यंत्र में नारियल में बांध के तुम उसको घर में भी पूछ सकते हो, घर के बाहर भी पूछ सकते हो। वो मटेरियल बेनिफिट की बात कर रहा हूँ अभी तक नहीं। But also, everything can get like so stereotype and does any ओम की ध्वनि के ऊपर ध्यान करोगे, इसी के ऊपर तो मैं एक बहुत अच्छा, कभी मेरे दिल से मैं मूड में होऊंगा ना, मैं वीडियो बनाऊंगा कि ओम जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना भाई, तुमको खींचता है अब सबसे मेन रब की तरफ बाय डिफ़ॉल्ट। ऐसा है, अंदर से जब बचता है वो, ऑडियो भी लगा दोगे तो वो भी वही काम होगा। लेकिन ओम की ध्वनि वो है जो मान लो कि जैसे मान लो दुनिया में अपन अपने काम कर रहे हैं दिन भर के, अचानक में अजान की आवाज़ आती है तो सामने वाले को क्या आता है, अरे नमाज का टाइम हो गया। सेम उसी तरह ओम एक ऐसी ध्वनि जो पूरे ब्रह्मांड में बजती, तो ब्रह्मांड में किसी भी डायमेंशन में तुम हो और अगर तुम शास्त्रा तक पहुँचे, वो ओम की ध्वनि तुमको सुनाई देती है, ताकि तुम, जैसे बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है ना कि भाई हमारी मुक्ति हुई कि नहीं। सपने अगर तुम्हारे कॉन्शियस नहीं है, जब तुम सो रहे हो रात में और तुम सपने देख रहे हो और तुम्हारे को ध्यान नहीं है कि तुम सपने हो, यानी अभी भी तुम बहुत जगह पे पीछे हो। मेरे को सपने ऐसे आते कि मतलब 100 में से 70-80% मेरे को ये नॉलेज रहती है कि मैं सपना देख रहा हूँ, ये सपना चालू है। 70-80% यानी हर थोड़ी देर में मेरे को ऐसा लगता है कि ये सपना चालू है। मतलब बहुत रेयरली होता है कि मैं बहुत डीप स्लीप में जाता हूँ, उस वजह से मेरे को नींद कच्ची कच्ची रहती है ऐसा। लेकिन जब जाता भी तो बहुत एकदम डीप चले जाता हूँ और फिर एकदम से बाहर भी आ जाता है ऐसा। तो ओम की ध्वनि पे शास्त्रा पे ध्यान करने से भी बेनिफिट मिले है। street the linking conduct is prohibited. गेट दरवाजा ही बंद हो। चलो ठीक है, भैया ने बंद कर दिया इसे। लेकिन ये एक बात है, तो अभी इसके पहले मैंने हमेशा देखा तो मेरे को ये चीज़ दिखाई देती, आज नई चीज़ दिखाई दी है कि बुक से भी हो रहा है, जाप से भी हो रहा है, तीसरा क्या था, ओम की ध्वनि से हो रहा है। ठीक है, तो इस पे करने से भी मटेरियल बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और सामने क्या देख रहे हो भाई, सामने कुछ भी नहीं है, सामने एक दीवार है, वो शोकेस का उसका कबर्ड का दरवाज़ा है, उसका मैं देख रहा हूँ ऐसा। ठीक है, तो अब मेरे को तुम्हारे को पता, मेरे को सिर्फ ऑफिस ध्यान दे के बैठना पड़ेगा वीडियो बनाने के बाद कि ये अभी दरवाज़ा बंद हो गया, शायद इतने की परमिशन थी तो मैंने बता दिया, अब मेरे को और देखना पड़ेगा। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट था, तो इस बात को समझो कि एंसेस्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा कुछ करीब मैं फॉलो करना है। मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे हो ना, तो दारू चढ़ानी नहीं, दूध चढ़ाना नहीं, कुछ नहीं चढ़ाना है। पहले रियलाइज़ करो, फिर घर में से सारा सिस्टम निकाल दो, भगवान की 1-2 फ़ोटो लगा दो जो भी तुम्हारे फेवरेट है। ठीक है, उनके लिए कौन सी माला ले, समझ रहे हो। अब तुमको मटेरियल बेनिफिट चाहिए, मटेरियल बेनिफिट चाहिए तो उनको ये चढ़ाना है। अब ये चढ़ाने का तरीका क्या है, ये तुमने रोज़ सुबह में रख दिया, जैसी शाम होती है ये सारा कुछ निकाल के एक पौधे में डाल। तुमने दूध लिया है, सारे इंग्रेडिएंट्स, दूध, घी, हनी, गंगा जल, गुड़ और उस पर चंदन का पाउडर। ये मतलब जो मैं देख पा रहा हूँ, फर्स्ट पेज सात्विक, जिसके पलटू का दूसरा पेज, तो फिर वो दूसरी जो रेमेडी निकलेगी अपने को वो काम करना नहीं ऐसा। अब ये सारी चीज़ तुम चढ़ाते हो, सुबह में तुमने रख दी, शाम में तुमको ये सारी चीज़ों को लेके पौधे में डाल दे, ये तुमने पितरों को दे दिए। अब किसी ने मेरे को, मैं लोगों को बोलता था कि अमावस पितरों के लिए है और पूर्णिमा देवताओं के लिए, क्योंकि मैंने वही देखा था। मैं क्या देख रहा हूँ कि ये बंदा इधर खड़ा है, यहाँ पे इसके पितर है, यहाँ पे पितरन लोग है। ठीक है, तो अब जब मैं देख रहा हूँ कि अमावस के दिन ये शक्ति नीचे आ रही है, तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि पितर आ रहे। किसी ने मेरे को बताया, करीम भाई देवताओं के लिए पूर्णिमा है और पितरों के लिए अमावस है। मैंने बोला नहीं यार, पितरों के लिए अमावस है और पूर्णिमा देवताओं के लिए, क्योंकि मैंने को आज तक मेरी जितनी बार भी मैंने चीज़ें देखा हो और मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा गलत दिख रहा है, कभी खुदा गवाह है भाई, कभी गलत नहीं दिखा है, हमेशा बाद में वेरीफाई हुआ है। तो मैंने बोला यार, अब मैंने सर्च मारा तो मेरे को जितने भी गूगल पे जितनी रिसर्च की हुई थी उसमें ये दिखा कि जो अमावस का दिन है पितरों के लिए और जो पूर्णिमा का दिन है वो देवताओं के लिए। तो मैंने, मेरे को गलत कैसे दिख गया फिर, तो शायद मेरे से गलती हो गई होगी।
अब मैं किसी एक टाइम पे इसी ध्यान में बैठाऊंगा, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ, बंदा खड़ा है, उसके 3 पितर 5 पितर 3 पीढ़ी के पितर लाइन से खड़े, अब ये अमावस के दिन होता है, तो भाई ये तो वो पितर है ही नहीं ना जो पितर लोक में है, ये तो प्रेत योनि के भोगी पितर है जो घर के अंदर खड़े हैं, क्योंकि तुम्हारे घर के तो ये पितर है ना। अब यहाँ से बंदे को हटा दूंगा तो ये तो प्रेत ही हो गए, तो ये कौन से टाइम पे उतरेंगे? तो मैंने बराबर देखा था कि ये अमावस के टाइम पे उतर रहे। क्यों? क्योंकि ये देवता और उन लोग के साथ में उतर रहे, प्रेत योनि वाले, तो ये उस टाइम पे उतर रहे। अब जब तुम इनके लिए जाप कर दोगे, इसकी भक्ति पूरी हो जाएगी, तो फिर ये अमावस के दिन साफ पितर होके उतरेंगे, और जो तुम्हारे क्या बोलते हैं जो देवता है वो पूर्णिमा के दिन उतरेंगे। तो मैंने देखा कि हाँ यार ये बात तो फिर बराबर है। तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, क्योंकि वो पितरलोक में तो नहीं पहुँचे, वो तो प्रेत योनि में, तो इसलिए मेरे को दिखाई दे रहा था कि वो पूर्णिमा के दिन और अमावस का कन्फ्यूजन था। ठीक है, तो ये देखा, तो ये भोग उनको चढ़ाना है, वो पितरों को नहीं, ये उन लोग को चढ़ता है जो पितर लोक पे पहुँचे हुए मटेरियल बेनिफिट के लिए। तो अब तुम्हारे घर पे मलिन पितर है, अब तुम दूध घी और ये सब चढ़ाना शुरू कर दोगे तो वो तो और भोगी बन जाएंगे। तो पहले तो घर से सारा तुम्हारा घर गंदा पड़ा है, चारों तरफ कचरा है, तो बोले करीम भाई नहीं, मेरे को ना पितरों के लिए बिरयानी पकानी है। पहले घर तो साफ़ कर लो, घर को साफ़ कर दो, उसके बाद बिरयानी पकाओ ना यार, है कि नहीं? तो पहले घर से दागा ताबीज़ यंत्र सब हटा दो, भगवान की 2 फोटो लगाओ, अब उसके बाद में देखो कि घर पूरा साफ़ हो गया। अब सबसे पहले हवन कर लो, हवन करो 3 दिन 4 दिन, डेली रिचुअल्स को फॉलो करो, जाप ध्यान करो, मंत्र जाप करो, घर का ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब भोगी पितर रहेंगे तो आ जाएंगे, अब भोगी पितर नहीं है तो साफ़ होंगे, थोड़ी तकलीफ आएगी, थोड़ी मलिनता आएगी, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है। कि कोई एक वीडियो में देख रहा था, किसी ने बोला कि भाई मैं हनुमान जी का जाप करता हूँ और मेरे को घड़ी घड़ी नाइटफॉल हो रहा है, मलिन सपने आ रहे। भाई हनुमान जी के जाप से नहीं होता ये आपकी गलत फहमी। सामने वाला भी यही बोल रहा है कि आपने कुछ गलत कर दिया होगा, कुछ ऐसा होगा। भाई तुम जाप कर रहे हो, तुम्हारा ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, तुम्हारा ऑरा स्ट्रांग होने की वजह से तुमसे तो तुम्हारे पितर और देवता तो अट्रैक्ट ही होंगे ना, समझ रहे हो? लेकिन वो भोगी है, वो मलिन है, तो वो जब अट्रैक्ट होंगे, जब मलिन शक्ति तुम्हारे पास में आएगी, तुम मलिन हो, तो तुम्हारे सामने देवी भी दर्शन देने आएगी, तो तुम तो उसको उसी हिस्से को देखोगे ना, जो हिस्सा मतलब जो तुमको अट्रैक्ट करता है, तुम उसके कदमों पे देखोगे नहीं, तुम उसकी बॉडी को स्कैन मारोगे कि तुम अंदर से मलिन, तो देवी कहाँ से आएगी? तो उसी तरीके से जो मलिन भोगी पितर औरत पितर होगी तुम्हारे घर की, तो वो तुमसे जब लिपटेगी तो तुम्हारे को नाइटफॉल ही करवाएगी ना, क्योंकि उसके अंदर तो बैरियर नहीं बना हुआ है। जो तुम जानते हो कि भाई ये मेरी बीवी है, ये गैर औरत है, तो गैर औरत के पीछे मेरा बैरियर है, मैं अपनी बीवी के साथ में जैसा होता हूँ गैर औरत के साथ नहीं हो सकता। तुमको पता है बैरियर के बारे में, उसको नहीं पता है, उसके दिमाग में बैरियर नहीं बना हुआ है, तो वो तो जब तुमको लिपटती है तो वो तो नाइटफॉल ही करवा देगी। तो इसीलिए तो वो हम हनुमान जी के मंत्र में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे भोगी पितर मलिन पितरों में प्रॉब्लम है, तुमको उनका निवारण करना है, समझ रहे हो? ऐसी चीज़ है, ठीक है? तो वैसा काम करो घर से, तो घर से धागा ताबीज़ यंत्र वगैरह निकालो, भगवान की 1-2 फोटो लगाओ, मंत्रों का जाप करो घर में। पूरे घर में भगवान की फ़ोटो लगाने से अच्छा पूरे घर में मंत्र लगा दो, एक जगह पे गायत्री मंत्र लगा दो, एक जगह पे शिव जी का मंत्र लगाओ, तो तुमको बेनिफिट करेगा। जिस मंत्र का जाप करते हो वो मंत्र लगाना है, ऐसा नहीं सब मंत्र लगा दी, जिस मंत्र का जाप करते हो मंत्र है। रिचुअल्स फॉलो करना चाहते हो, भक्ति, अभी जैसे मैंने बोल दिया हनुमान जी के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो कभी बनाऊंगा हनुमान जी की भक्ति के लिए, कैसे मिलती, सिर्फ राम के नाम से मिल जाती है और कुछ नहीं करना पड़ता। ये हनुमान जी की फ़ोटो लगाओगे, तुम मणिक रखोगे, दूसरी चीज़ें लगोगे, मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई, वो सारी चीज़ उनको जो पसंद है वो सारी चीज़ करोगे तो तुम डेटी वर्शिप करो। डेटी वर्शिप में क्या होगा, तुम्हारे 7 चक्रों में से मूलाधार से लेकर सहस्रा तक हनुमान जी की सूक्ष्म शरीर जगा लेगा। फिर उधर गणेश नहीं आएगा, उधर हनुमान जी, सेम जी शिव जी के साथ में। मेरे को शायद पुराने किसी वीडियो में मैंने बताया हो, सारे चक्र सारी शक्तियाँ वही हो जाएगी, ऐसा है। ठीक है, तो इतना बड़ा सीन था। और फिर बाद में ये चीज़ तुम चढ़ाते हो तो तुमको मटेरियल बेनिफिट मिलते हो। अब तुमने लोगों का कल्याण नहीं किया है, तुमने लोगों की बैंड बजाई है और बाद में गेट भी बंद है। अब तुम सोचो कि करीम भाई का वीडियो देखने के बाद में कल से दूध घी चढ़ाना चालू कर दो, तो तुम्हारे घर पे जो प्रेत आए, जो गेट बंद है, तो तुम्हारे पीछे सवाब भी तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हारे घर में प्रेत मलिनता दूसरों की आई, जो तुमने जिसकी बजाई है उनकी आई, वो सब तुम्हारे घर में भोग लेना शुरू करेगी। तुमने किसी को धोखा दिया उसकी आई, तुमने किसी का बुरा किया उसकी, तुम्हारे को जलन हवस, ये सब तुम्हारे घर के अंदर रह रही है, तुम उसको भोग चढ़ा रहे हो, समझ रहे हो? तो ये काम नहीं करना। ये जो मैंने सिस्टम बताया उसको समझो। ऐसा नहीं मेरे पर वीडियो डाल दिया करीम हम बहुत परेशान है, मटेरियल बेनिफिट बहुत, पैसे काम धंधा कुछ भी नहीं है, क्या हम कल से चालू करते? तो पूरे प्रोसेस को समझो, मैंने क्या बताया वो प्रोसेस को समझो, तब वो प्रोसेस काम करेगा। जैसी बरकत होगी बेनिफिट पहुँचेगा, बेनिफिट पहुँचने के बाद वाला काम है, पहले नहीं।
तुमने कहीं पे गए, तुम्हारा काम धंधा खुल गया, बिजनेस खुल गया, तुमने देखा यार अभी कृपा है, अब तुम अपने एंसेस्टर्स के लिए कर रहे हो, तुम्हारे को और बेनिफिट मिल रहा है, तो तुमको पता है मेरे को BMW नहीं लेना, तुम्हारे पास में नॉर्मल गाड़ी है, इनोवा है, फॉर्च्यूनर है, तुमको अभी GL 350 नहीं लेना, तो ठीक है, अब ये पैसा चैरिटी करो, लोगों की मदद में डालो। समझ रहे हो? मरने के बाद में वो गाड़ी तुमको कहीं नहीं लेके जाएगी, वो गाड़ी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी रहेगी और तुम्हारे बच्चे झगड़ा करेंगे कि गाड़ी किसको मिलेगी। मरने के बाद में पैदल जाना पड़ेगा, तो बाहर ऐसे काम कर लो कि तुम्हारे लिए सोने का वो रहता है कृष्ण भगवान की तरह, जो तुमको उड़ा के लेके जाए। जब घोड़ा एक स्टेप लेता है ना, तो पूरा का पूरा एक डायमेंशन क्रॉस कर देते। समझ रहे हो? तो वो बहुत अलग चीज़ है, उसके लिए वो ध्यान काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना। वीडियो ऐसा बनाने का था ना, लेकिन ये शॉर्ट बनाने के चक्कर में मैंने ऐसा बनाना चालू किया कि जब से अभी क्या बोलूँ। चलो ठीक है, तो सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की है। मटेरियल बेनिफिट वाले लोग को कुछ चीज़ें आई है, लेकिन कामधेनु माता से प्रार्थना करना, देखना क्या रिजल्ट आता है, मेरे को भी बताना। ठीक है, कुछ ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है, प्रार्थना करना। अब वही है ना, घर में पूरा मेला बनाया रहेगा तो क्या ही असर दिखेगा। लेकिन जो सही में जो घर साफ कर चुके, कामधेनु माता से प्रार्थना करना, जो रिजल्ट आएगा तो मेरे को बताना कुछ हुआ तो। ठीक है, और मटेरियल बेनिफिट के लिए कुछ आया है अभी, वो पूरा का पूरा अभी तक पोर्टल में खोला नहीं, लेकिन वो कामधेनु माता के थ्रू ही कुछ ना कुछ आएगा। तो मेरे को वही दो ही गाय है ना, एक तो कामधेनु है, दूसरी कौन है? दो गाय है ना एसोसिएशन में, हिंदू माइथोलॉजी में। अरे क्या हो गया ये? गाय कौन सी थी ना? कामधेनु है नंदिनी, सुरभि, also known as Surabhi, is a divine cow and grand consciousness. कामधेनु, नंदिनी, नंदिनी तो नहीं, नंदिनी द डॉटर ऑफ कामधेनु है। अच्छा नंदिनी है, विश फॉलोइंग कावा। ठीक है, तो वो मेरे को ऐसा है कि कुछ ना कुछ अभी वो गाय तो अपने को पता ही है ना, सारे देवताओं की फोटो दिखती है, तो वैसा कुछ अपने को मिला है। तो मेरे को लगा कि भाई इससे मटेरियल बेनिफिट ही मिलेगा, तो जो लोग प्रार्थना करेंगे उनको उसी से रिजल्ट मिल जाएगा। रिटर्न में क्या है, गाय को चारा खिला देना, और क्या, गाय का घी का दिया तो मेरे को नहीं लगता हेल्पफुल रहेगा, गाय को चारा खिलाना हेल्पफुल रहेगा। तो देखेंगे अभी क्या उससे अपने को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, मटेरियल बेनिफिट वाले लोग को। तो अभी तक मैंने वो पोर्टल खोला नहीं है, लेकिन वो पूरा का पूरा वही है, वो गौ माता है। तो अभी मैं खोलूँगा तो मेरे को पता चलेगा उसमें क्या क्या है। तो मटेरियल बेनिफिट के लिए जो पहले 3 घंटे दिन में 2 टाइम करना पड़ता था, मैंने बोला अब 1 घंटा ही करना, तो कुछ बेनिफिट ही होगा। अब देखते हैं क्या है। और ये कामधेनु जो मैंने बोला ना, जो गाय, जो गौ माता है, तो वहां से भी परी आई है। और वो परी एक नहीं है, वो लोक है। वो उसकी शुरुआत ही ऐसी होती है कि एक बहुत गोल्डन में परी है, सेंटर में एक लाइनर, वो दरवाजे की तरह खुलता है और तुम लोक में जाते हो, और वो 3-4 लोक बने हुए। मैं अभी तक वहां तक गया भी नहीं हूं, क्योंकि इतनी फुर्सत नहीं है मेरे को, मगर मैं बहुत ब्लिस में हूं और 2-3 दिन से एकदम मस्त में। अनलेस यहाँ डसने, अपने आप को डसवाने के लिए मैं आता हूं, वरना बहुत मस्त हूं। तो अभी फिलहाल तौर पे खाली वो कामधेनु माता वाला और ये गोल्डन एक पूरी परी और लोक दर्शन, मतलब पूरा का पूरा लोक है, कोई परी नहीं है, लोक है वो। प्रार्थना करोगे कामधेनु माता से तो एक्सेस मिलेगा। मैं वही सोचा बांसुरी क्यों दिख रही है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि घी का दिया विया मत लगाना, क्योंकि घी के दिए के लिए तो गाय को ही तकलीफ होगी ना। चारा, गाय को चारा खिला देना, उसमें भला हो जाएगा। वो इसलिए वो मेरे को बांसुरी दिख रही थी ऐसा। डिपेंड करता है भाई, अगर आपके घर पे पॉजिटिव शक्तियां है, स्पिरिचुअल है, हार्ट चक्र के ऊपर की है, अगरबत्ती से काम हो जाएगा। अगरबत्ती हार्ट चक्र से नीचे की और ऊपर के बीच के डायमेंशन की ऊपर नीचे घूमती है, दिए से काम हो जाएगा। मणिपुर से भी ऊपर तक की है, हार्ट चक्र के ऊपर की जर्नी वाली, दिए से काम हो जाएगा। मणिपुर के नीचे की शक्तियां रहेगी तो दिया और क्या बोलते हैं, अगरबत्ती से काम नहीं होगा, इनको भोग लगेगा।
तो भोग में अगर सात्विक देवी देवता है, फॉर एग्जाम्पल भैया दिया भी लगा रहा हो, अगरबत्ती भी लगा रहा हो, लेकिन मटेरियल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो मटेरियल यहाँ के ऊपर में मटेरियल बेनिफिट कहाँ मिलेगा भाई? यहाँ के ऊपर वाली शक्ति दूसरों को मटेरियल बेनिफिट देती है, आपको नहीं देती। समझ रहे हो? आपको सवाब मिलेगा ताकि आप भी ऊपर उठ पाओ, तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो उसके लिए वो क्या बोलते हैं, वो चीजें यूज करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हवन, ऐसा है, हवन बोल दो, बखूर बोल दो। तो बखूर में जब ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के बखूर, मुसलमान भी बोले भाई मेरे घर पे हवन हो, आजू बाजू बोले बखूर बोल के जला लो, ऐसा है। क्योंकि जल के अग्नि से जाने वाला प्रोसेस तो वही है। तो आप देखोगे कि थोड़ी बहुत स्पाइसेस, थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स, पंचमेवा, एक मुट्ठी, एक चम्मच, और क्या बोलते लौंग, इलायची, दालचीनी, ये जो 5 रुपए की रेमेडीज बिकती है ना इंस्टाग्राम फेसबुक पे, 2 दालचीनी 2 तेज पत्ता लेके जला दो, लक्ष्मी आ जाएगी। ये उस बात का प्रूफ है कि आपके घर पे जो शक्तियां है वो ज्यादातर उस टाइप की है, भोगी शक्ति है। पास्ट में एंसेस्टर्स में कोई अकाल मृत्यु हो गई रहेगी, या एंसेस्टर्स पे कोई दोष लगा होगा, तो वो दोष बेनिफिट आने नहीं दे रहा, तो उसको जो पास्ट में जो भूखा है उसका तो पेट भरना पड़ेगा ना, ऐसा है। तो उन लोगों के लिए फिर ये आ जाता है, हवन इंक्लूड हो जाता है। मान लो देवी देवता होंगे तो हवन इंक्लूड होगा। अभी आपके घर पे देवी देवता तो है ही नहीं, प्रेत है, भोगी पित्र है, तो फिर तो भोग चढ़ेगा ना भाई। जब आप भोग चढ़ाते होंगे तो बोलो करीम भाई जब भी भोग चढ़ाता हो ना मटेरियल बेनिफिट मिल जाता है ऐसे। इसीलिए बोलता हूँ ना, पहले 3 घंटे का जाप ये लेके चले जाते हैं एंसेस्टर्स। तो वही जाप जब उनको लगता है वो जाप वो कहीं और दे देते हैं, उनके चक्कर में उनको भोग मिल जाता है, भोग की शक्ति मिल जाती है, वो चार्ज हो जाते हैं, फिर दूसरों पे हावी हो जाते हैं। गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है भाई, खाली तुम्हारा और देवता के नहीं। देवता भी तो तुम्हारे से एनर्जी लेके दूसरी जगह यूज करते, फिर वो अपने गणों में बांट देते, फिर गण नीचे धूम मचाते, फिर नीचे धूम मचाते तो नीचे सब डरने लग जाते, तो भगवान भगवान करने लग जाते, फिर चढ़ावा चढ़ाते, ऐसे एक सर्कल चलता रहता है, ऐसा है। तो जिसके पास ऊपर की शक्ति है उसका अगरबत्ती से सब काम हो जाएगा, अगरबत्ती से, ध्यान से, धूनी से, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे चक्र के ऊपर वालों को, तो वो भी यहीं तक जरूरत पड़ेगी, यहाँ तक। उसके बाद तो उसकी भी जरूरत नहीं, यहाँ तक भी लगेगी तुम्हारे को खुश करने के लिए, ऐसा है। तो इसीलिए तो बोलता हूँ लौंग, इलायची, किशमिश का ही हवन देख लो ना, कितने लोग को बेनिफिट मिल जाता है उसी से। बोले करीम भाई मेरे को तो लौंग इलायची हवन भी करो तो नहीं बेनिफिट मिल रहा है। तो क्योंकि तुम्हारे घर पे फिर भोगी प्रेत पित्र है ना भाई, तो उनके लिए फिर करीम भाई भोग चढ़ाना शुरू करते, चैरिटी, लोगों को लंगर कराओ। देखो तो सही, 3 दिन 7 दिन 11 दिन कराओ, भले से एक आदमी को कराओ, फिर देखो अमावस पूर्णिमा के बाद कैसा स्टेटस चेंज होता है, मटेरियल बेनिफिट। ऐसे कोई नई बात नहीं है, कई बार बताया, कई बार इससे ज्यादा डिटेल में बताया है एक्चुअल, बस फॉलो करने की देर है। नहीं तो गणेश और महालक्ष्मी वाला तो मेरा कभी नियत ही नहीं थी। मैं आज तक कसम खुदा की बोल रहा हूँ, मैंने आज तक अगर मैंने 2-3 वीडियो देखे होंगे मटेरियल बेनिफिट के लिए, वो भी ये देखने के लिए बताते क्या है। तो कोई बता रहा है वो तेज पत्ता लेके जला दो, कोई बता रहा है ये कर लो, कमल गट्टा कर लो। अच्छा, कमल गट्टे का मैंने एक्सपीरियंस किया था हवन में। मान लो तुम्हारी हवन की सामग्री 5 किलो है, तो कमल गट्टा भी 5 किलो ले लो फिर। तो ये तो फाइनेंस में बहुत मदद करता है। अगर हवन की सामग्री आधा किलो है तो कमल गट्टा भी आधा किलो ले लो। अब हवन करोगे तो दोनों को मिक्स करके डालना। तो जब कमल गट्टा हवन की सामग्री का इक्वल रहेगा ना, लक्ष्मी का बहुत सारा सोर्सेस खोल देता है वो। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी, मतलब ये था स्पिरिचुअलिटी के लिए ग्रुप में जुड़े हो, घर से सारी चीजें नहीं निकाल सकते, ठीक है, अगरबत्ती जलाया करो 3 घंटे से ज्यादा, उसमें तुम्हारे को जितना बेनिफिट मिलना है मिल जाएगा। जाप ध्यान करो, मेरे को अपडेट दो, उसमें जितना आएगा मैं कर दूंगा। अगर सब कुछ निकाल देते हो तो उसके बाद जो दूसरी चीज इम्पैक्ट करती है वो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के आओ या ताऊ वाओ लोग, जिन लोग ने पितरों का स्थान बनाया रहेगा, उनके केस में तो फिर 3 घंटे से ज्यादा जाप करना पड़ता है। क्योंकि आप मेरे पास आ रहे हो तो आप वो लोग हो जिन लोग ने स्पिरिचुअलिटी में 10 जगह घूम के आ गए, लाखों रुपया खर्चा हो गया होगा, ठीक है। तो पर्पस समझ लो क्या है। आप मेरे पास में आए हो, सबसे पहले सारी चीजें निकाल दो, भगवान की 1-2 फोटो लगाओ, उसी में सब काम होना शुरू हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी, कोई भी दूसरा ऑल्टरनेटिव तुम भगवान और तुम्हारे बीच में लोगे तो उसमें चीजें इन्वॉल्व हो जाएगी। भैया माला है, ये आसन वो वाला आसन है, वो जो क्या बोलते हैं 7 चक्रों का आसन लगा हुआ है, वो किसी ने दिया है, गुरु ने, शक्ति वहां की भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो तुम्हारे और भगवान के बीच में कोई दूसरा इंटरमीडिएट करने वाला नहीं होना चाहिए सिवाय गुरु के। तो गुरु अंदर तुम्हारी आत्मा है, मैं नहीं हूं। दूसरा मटेरियल बेनिफिट वाला,
जो लोग घर से चीजें नहीं निकाल सकते, जिन लोगों के घर में पितरों की फोटो लगी, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। जिनके घर में मंदिर है, मंदिर में भगवान की 2-4 फोटो है, कुछ पुरानी मूर्ति है, जो घर वाले पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स मना कर रहे, नहीं निकालने दे रहे, 3 घंटे से ज्यादा दिया जलाओ, उसी में मटेरियल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करो। वो लोग, जो लोग साधना कर रहे हैं, जो घर से चीजें नहीं निकाल सकते, गणेश का मंत्र ट्राई करो, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए मत जाओ, 1.25 लाख के सिद्ध करने के लिए मत जाओ। पहले भी मैंने बता रखा है, ठीक है। उसी में बेनिफिट मिलना चालू होएगा। 1, 2, 3 माला में काम होना शुरू हो जाता है। जिसका नहीं हो रही है, मैं तो कर रहा हूँ, 3 घंटा नहीं हो रहा है, तो फिर तुम्हारे घर में पितर से रिलेटेड कुछ होगा, तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो तुम खुद देख लो। बता के थक गए हो। फिर आप अभी एग्जाम्पल के तौर पे, किसी ने ज्वाइन किया मान लो जनवरी में, फरवरी में उसका सब कुछ, हाँ भैया सब कुछ निकाल दिया, मार्च अप्रैल हो गया, मैं बोला यार बोले भैया 3 महीने से जाप ध्यान कर रहा हूँ, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। घर में कुछ होगा, कुछ भी नहीं है। अब वीडियो मंगा लिया, वीडियो मंगाया, वीडियो में दिख रहा है ये पिताजी ये कपाट के पास में गुरु की फोटो रखी है। मैं बोला अरे भाई ये गुरु की फोटो, बोले भैया पिताजी मान नहीं रहे, तो इनडायरेक्टली तुम्हारा 3 महीना वेस्ट हो गया ना, सिंपल। अब तुम बोलोगे करीब मैं 3 महीने किया ही नहीं भाई, तुमने ज्वाइन किया लेकिन तुमने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया। अब तुम 15 दिन के बाद मेरे को मैसेज डालोगे कि भाई पता नहीं भैया इतना हो गया लेकिन अभी प्रोग्रेस नहीं हो रही। अब तुमने तो अभी प्रोसेस ही अभी स्टार्ट किया, 3 महीने के बाद तो तुमने वो चीजें निकाली, अभी भी और 10 चीजें होगी, तो तुम अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर मेरे दिमाग में ये लोग है ना, सब TW नाम से सेव हो जाते हैं कि भाई टाइम वेस्टर लोग हैं, तो फिर वो मेरा दिल नहीं करता उन पे काम करने का। अपना गोल कुछ और था, 8 मेंबर्स में किसको लेना है, लेकिन अभी ऐसा है कि भाई जिसके पास पैसा है वो डाले जा रहा है। मेरा ही मन उठ गया, मेरे को ऐसा लगा इससे अच्छा तो फ्री वालों को, कुछ लोगों को ले लेता जो बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन मेरे वो घर से चीजें नहीं निकाल सकते थे, मतलब इनमें और उनमें कोई फर्क ही नहीं रह गया। और तीसरे जो नेगेटिविटी वाले, घर से तुमने सारी चीजें निकाल दी, एंसेस्टर्स वाली सारी चीजें निकाल दी, उसके बाद अपडेट दोगे तो काम हो भी जाएगा। अब कोई है कि भाई गरीब भाई को मूर्ति पूजा से प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, मूर्ति पूजा से मेरे को प्रॉब्लम है। अब मूर्ति कहाँ से लाए आपने? एग्जाम्पल के तौर पे शुरुआत के लिए गणेश जी की पूजा कर रहे हो, ठीक है, तो गणेश जी की मूर्ति कहाँ से लाए? गैलरी में से लेके आए। सिंगल स्टोन की मूर्ति है, सिंगल वुड की मूर्ति है, यंत्र से बनी हुई मूर्ति है, किसी गुरु की दी हुई मूर्ति है, किसी तांत्रिक की दी हुई मूर्ति है। जैसे अभी एक सिस्टर का आया था मेरे को, बोले भैया मेरे हस्बैंड का स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया, उनके हाथ पे थोड़ी सी चोट आ गई। तो मैंने बोला कि ये मेरे से जोड़ने के बाद में, घर से चीजें निकालने के बाद में, अगर तुम्हारे को ये एक्सीडेंट छोटा मोटा होता है, ये उन्हीं लोगों को होता है जिनके घर पे मसान से लाई की गई चीज पूज रखी। तो उन्होंने बताया कि हाँ भैया हमारे घर पे 52 पीर खड़ा रखा हुआ। क्या बोलूं मैं भी? तो ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने छुपा के रखा, सब कुछ अवेलेबल है। अभी आपके पास टाइम नहीं है तो फिर मैं उन लोगों के लिए बैठा हूँ जिन्होंने टाइम दे दिया, जिनको पता है प्रोसेस फॉलो करने के बाद में अपने जुड़ रहे, मैं जी जान लगा देता हूँ। आप देख रहे हो कि मेरे को फ्रस्ट्रेशन किस बात का था, मैं 3-4 दिन मेरी हालत खराब हो गई, मेरे को मजा भी पड़ता है क्योंकि बहुत अरसे के बाद में मैंने इतना कोर में डेडिकेशन दे दिया, क्योंकि मैं सब्जेक्ट लेके बैठ गया जी जान से। मैं बोला यार अभी तो छूट ही नहीं रहा ना, शरीर महाराज बाजी में आके खड़े हो गए। मतलब चलो भाई अभी करने का तो वो फिर ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। और वही जब घर पे बैठता था आसन लगा के इधर से सारी चीजें मंगाई, भेजी वगैरह सारी शक्ति अपना जाप करते रहना, मेरे को वो दिन याद आ गए। तो क्या मेरे को कोई तकलीफ हुई? बिल्कुल भी नहीं। दुनिया को तकलीफ हुई भाई, मेरा तो कुछ नहीं गया ना, लेकिन मेरे से वही नहीं देखा गया कि भाई यार इतने सारे लोग तकलीफ में कैसे आ गए। फिर तो ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। एकदम से आए हो आप, ग्रुप ज्वाइन करा, बोले करीब आपकी फीस देने के लिए रेडी हूं मैं, मेरे से बात कर लो। बात तो मैं किसी से भी नहीं कर रहा। आप सोचोगे मैंने पे कर दिया और बात करने मिल जाएगी, तो बस इतना ध्यान में रखो, इंस्ट्रक्शन सही तरीके से फॉलो करो। एक स्पिरिचुअलिटी में खुद से ग्रो होना चाहते हो, सब कुछ निकाल दो, भगवान में तुम्हारे बीच में कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी तुम्हारी नीयत है शिव जी से प्यार है, शिव जी के अलावा कुछ नहीं है, तो रुद्राक्ष की माला ले ली तुमने, भस्म भी लगा ली, ऊद भी लगा लिया, वो तुम्हारा है, वो फिर वो भगवान तुमको ग्रेस देंगे उसका। मैंने इतना जान लिया, कोई भी दूसरी चीज इन्वॉल्व होगी तुम्हारे और भगवान के बीच में ध्यान में, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ऐसा है। तो एक माला यूज करने पे तुम्हारा बहुत सारी प्रोग्रेस बढ़ा भी सकती है, लेकिन वो माला के रिचुअल्स नहीं फॉलो करने पे पीछे 10 साल पीछे भी लेके आ सकती है, ऐसा है। तो सब कुछ निकाल दो, अपने आप स्पिरिचुअल बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। मटेरियल बेनिफिट के लिए जो चीजें घर से नहीं निकाल सकते, तो क्या बोलते हैं, सेलेक्टेड चीजें उसमें भी अवॉइड करो, कम करो उसको, ठीक है। जो मेन है वो रहने दो। 3 घंटे से ज्यादा दिया जलाओगे उसमें तुम्हारे को बेनिफिट मिल जाएगा।
जो लोग स्पिरिचुअल बेनिफिट चाहते हैं और घर से चीजें नहीं निकाल सकते, तो उनको दिया नहीं जलाना, उनको वहां पे 3 घंटे तक अगरबत्ती जला के रखनी मंदिर में, ऐसा। और क्या था, और तीसरा नेगेटिविटी वाला, वो फिर वो निकालो और उसको बता दो, तरीके से मैंने बता दिया। और क्या था, हाँ, फिर जो लोग मूर्ति रखे नहीं निकाल सकते, अब मान लो भाई तुम गणेशा की पूजा करो, गणेशा की मूर्ति लेके आ जाओ, हनुमान जी कर रहे हो, हनुमान जी की मूर्ति, लेकिन समझ में तो आए तुम्हारे को तुम क्या कर रहे हो, कौन से प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, भगवान वाला, सिद्धि वाला, शक्ति वाला, समझ रहे हो, स्थान वाला, किसी एक स्थान से मदद ले रहे हो, ऐसा है। हनुमान जी का काम कर रहे हो, तुम नहीं हो रहा सालों से, तुम बागेश्वर धाम से जुड़ गए, कोई और धाम से जुड़ गए, वहां का मंत्र कर रहे हो, वहां की मूर्ति, वहां का तुमने चादर ला के रखा है, वो वहां से कनेक्शन बनेगा, समझ रहे हो, वाया। तो वो समझो तो सही, सबके रिचुअल्स बता रखे, निकालोगे कुछ नहीं, बोलोगे भैया घर वाले नहीं मान रहे, अपना सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इतना कर लो, उसके बाद में और भी चीजें थी, अभी मेरा दिमाग आधा, ये माइक के चक्कर में मेरे को आधा मूड खराब हो गया, तो मैंने सोचा था उसको बहुत सारी चीजों को मेरे को एक्सप्लेन करना था, लेकिन वही है, ऐसी कोई नई बात नहीं है, सिस्टम थोड़ा मैंने ऑफिस डिवाइड करके रख दिया ताकि लोगों की तकलीफ, वही है ना यार, मैं भी समझता हूँ बहुत सारे लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन तुम भी ये बहाना पकड़ के मत जाओ। अब एग्जाम्पल के तौर पे कोई घर से कुछ भी ना निकाले, ना स्पिरिचुअल वाला, ना मटेरियल वाला, ना नेगेटिविटी वाला, घर से कुछ भी ना निकाले, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं, ध्यान जाप भी ना करे, उसको जब भी तकलीफ आ रही ना मेरे को मैसेज भेज देगा ना, उसको हीलिंग पहुंचना शुरू हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ परमानेंट सॉल्यूशन की। जब मैं बताता हूँ कि तुम और भगवान के बीच में कोई दूसरी चीज ना इन्वॉल्व हो, तो तुम्हारी आत्मा की जर्नी तुम देखोगे, और सब एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन सब होगा, जैसा मेरे साथ हुआ। मैं पहले धाम की शक्तियों को यूज करता था, वैसे आप घर में 10 चीजों, मेला बना के रखा है भगवान के मंदिर के नाम पे, तो 10-50 चीजें इन्वॉल्व है उसमें, तो तुम उन सिद्धियों की मदद से देखोगे, जैसे हम धाम में से सिद्धियों की मदद से देखते थे, लेकिन जब सिद्धियों के परे निकले तो पता चला रियलिटी क्या है, कर्मा क्या है, पास्ट लाइफ क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, तो जिंदगी में सुकून आ गया। तो उस तरीके का खुद का एक्सपीरियंस सीखना होगा, सब निकालना होगा। भगवान के नाम पे मेला बना के रखा है घर के अंदर, तो फिर तुम्हारी सिद्धियां मदद करेगी, फिर चमत्कार देखोगे, यहाँ से वहां काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन फिर रिजल्ट में एंड में क्वेश्चन मार्क। इतना समझ लेना। अभी आज के बाद में आप लोग को समझ में आ गया, एक या तो सब निकाल दो, दूसरा जो नहीं निकाल सकते स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए फिर 3 घंटे से ज्यादा अगरबत्ती उधर कंटिन्यू चलती रहेंगे मंदिर में। मटेरियल बेनिफिट के लिए दिया जला के रखो, ठीक है। घी का दिया, पितर तुम्हारे एंसेस्टर्स, या तुमने अभी कौन सी पितर तुम्हारे मलिन है और तुमने घर में 4-5 सिद्धियों का रखा है, फिर तेल का दिया, डिफरेंट सिनेरियो। इसके लिए बोलता हूँ निकाल दो। बहुत सारे केस में अलग अलग कॉम्प्लिकेशन आते हैं। देवता तुम्हारे को पता है, देवता तुम्हारे से खुश है, देवता के लिए दिया जला के रखो, बेस्ट है। 3 दिए का प्रोसेस 3 घंटे के लिए फॉलो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 2 ही बहुत हो जाते हैं, लेकिन अब 2 लगाओगे और उसमें मलिन पितर है तो फिर तुम्हारे घर में डांस होगा। घी का दिया लगा के रखो, कुछ तकलीफ आएगी तो मेरे को मैसेज कर देना बस, तो इंडिविजुअली कुछ रहेगा तो बता दूंगा। 3 घंटे से ज्यादा दिन में 2 टाइम मटेरियल बेनिफिट के लिए। जो मटेरियल बेनिफिट वाले गणेशा का मंत्र करना है, महालक्ष्मी का मटेरियल बेनिफिट के लिए कह रहे हो, पैसे वाले मामले के लिए तो महालक्ष्मी वाला मंत्र थोड़ा देर कर लोगे, 15 मिनट भी कर लोगे, बहुत होता है। ध्यान साधना करने वाले स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए सिद्धियों को यूज करना है तो गणेशा का मंत्र करना, लेकिन सिद्ध करने नहीं जाना, जितना कर सकते उतना कर लेना। और क्या था तीसरा, नेगेटिविटी वाले। नेगेटिविटी वाले तो भाई सब कुछ निकालना ही पड़ेगा और भगवान को भूलना पड़ेगा, ठीक है। रुद्राक्ष की माला पे ऊद का अतर लगाने को बोला है, और खुशबू किसी भी माला पे कोई भी अतर जब तुम लगाते हो तो स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है। जो तुम्हारा स्थान है, घर का मंदिर है, उसमें भर भर के अगर तुम अतर डाल के रखोगे, अगर तुमको ये लगेगा अतर से जीन आते तो परफ्यूम लेके आओ, या परफ्यूम महंगा पड़ता है, लेकिन वो कोई बात बोलेगा परफ्यूम में अल्कोहल रहता है, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर है वो। जितनी ज्यादा खुशबू वहां से आती रहेगी ना, वहां पे नेगेटिविटी जमा नहीं होगी। और जिधर भी मतलब अब जैसे मेरे घर पे 2-3 चादर जमा होगी, ठीक है, तो अब मैं तो उधर, वो मेरे पास तो दुनिया भर की अतर है, मैं तो वो डाल देता हूँ, तो वो पूरे रूम में कबाड़ में इतनी खुशबू आती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब तुम्हारे घर के मंदिर में या तुम्हारी माला में जब भर भर के तुम अतर, यानी बहुत ज्यादा खुशबू वहां से आएगी, तो तुम्हारे को स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा। वो इस स्थान पे भोग लगाना शुरू कर दोगे, मटेरियल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन मटेरियल के साथ में फिर नेगेटिविटी भी आएगी, तकलीफ भी आएगी, बात याद रखना।
करीम भाई जैसे, है ना। तो इस बात का याद रखो, मंदिर है तुम्हारा, भर भर के साफ सुथरा क्लीन रखो, उसको अल्लाह माफ करे मगर बहुत बुरी तरीके से भाई, अगर मंदिर के फोटो शेयर किए ना तुम्हारे को समझ में आएगा कि मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहता हूँ। घर का सबसे गंदा हिस्सा रहता है घर का मंदिर, सबका नहीं मगर ज्यादातर लोगों का। उनके घर में देख लो, घर का सबसे गंदा हिस्सा, गंदी चादर, भगवान की मूर्तियों पे पूरी धूल मट्टी, वो मालाएं लटक रही 2 साल से, तो मट्टी जम गई है। अल्लाह रहम करे यार। तो बस वो चीज से परेशान हो जाता हूँ, क्या क्या रखा हुआ, क्या क्या शैतान, क्या क्या भगवान दूर दूर तक नहीं है उसमें। बिल्ली की अतड़ी, सांप की केचली, उसका नाखून ने, भालू का बाल ने, भगवान की मूर्ति और वो दुनिया भर के पाउडर के साथ में वो, ठीक है। तो भर भर के अतर, अतर को यूज करोगे माला पे, अपनी मूर्ति पे, अपने मंदिर पे, स्पिरिचुअली ध्यान गए बहुत गहराई में जाएगा। बखूर को यूज करोगे, ध्यान की गहराई बहुत, बखूर एक्सपेंसिव पड़ जाता है ओरिजिनल, लेकिन ध्यान की गहराई और ज्यादा जाएगी। उधर जाने के लिए महाकुंभ में मैं तो क्या ही बोलूं, मैं 2-3 बार ध्यान लगा के बैठा था। वो मैंने बताया ना, वो जो वाय जो था, वो किसी ने मेरे को भेजा कि करीम भाई आप जो वाय बता रहे हो ना, वो इंडिया का जो मैप है उसमें 2 नदी, वो तो मेरे को पता है, वो तो मैप देखा हूं मैंने, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा 3 जगह पे डिवाइडेड है ना, तो वो 3 जगह की शक्ति में वो जो 3 है ना, वो ऐसा दिखा रहा है कहीं पे 4 कहीं पे 3, वो वेद है, फिर दिखा रहा है बृहस्पति है, फिर दिखा रहा है ये जितने भी लोग आए ना वो बृहस्पति को मतलब एक तरीके से वेद को नहीं जानते। अगर ये सब लोग वेद को पढ़ के महाकुंभ पहुंचे होते, वेद के ज्ञानी पहुंचे होते, तो जो मैंने अघोरी साधु महाराज जो देखा था ना, जो बूढ़े और थोड़े मैले जैसे थे, वो देवता स्वरूप होते, सोने के श्रृंगार में बहुत एनर्जी, लेकिन क्योंकि वो उनके पास वो वेद नहीं है तो वो कमजोर है, बूढ़े, ऐसा मेरे को वो दिखाया गया। फिर बाद में जो एनर्जी आ रही है तो उसमें दूर दूर तक भगवान नहीं है, सिद्धि शक्ति है, तो उसके 2 डिवाइड हो गए। तो वो 4 वेद, 4 क्या बोलते हैं युग, और अलग 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 अलग, मतलब उसकी कितनी सारी महिमा थी। मैं बैठ के देखने की कोशिश कर रहा था, हर मतलब ऐसा है ना जैसे नॉलेज, तो नॉलेज किसकी है, इंजीनियरिंग की है, साइंस की है, मैथ्स की है, ऐसा वैसा ऐसा अलग अलग डिफरेंट डायमेंशन एक्सपीरियंस कर रहा था। अब वही है जाने का, वो मेरा सिस्टम दिमाग में बैठ नहीं रहा जिस तरीके से वहां पे माहौल। बहुत सारे लोग मेरे को एक आ रहे, मतलब मटेरियल बेनिफिट, काम धंधा, पैसा हो तो सभी लोग हो, तो सारी दुनिया जानती है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे जिन लोग पेड ग्रुप से नहीं है और उनकी समस्या है पैसे की है, तो मैंने महालक्ष्मी वाला मंत्र दिया हो, चाहिए तो फिर से इसके नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा। उस मंत्र का जाप आप लोग 1, 2, 3, 10, 11 माला भी करोगे ना डेली, दिन में 2 टाइम करो, अगरबत्ती या दिया जला के करो, तुम्हारे मटेरियल बेनिफिट के काम उसी में होने लग जाएंगे, और उसके लिए कुछ निकालना भी नहीं पड़ेगा। अब घर में नेगेटिविटी है, भूत प्रेत है, तकलीफ़ें है, फिर आप मेरे को मैसेज डालोगे करीम भाई ये तकलीफ़ हो रही है, तो फिर मैं बोलूँगा निकालने के लिए, तो फिर वो पहले से फिर से मतलब तुम्हारा पूरा प्रोसेस बनता है। इससे जब पहले से फॉलो करो, लेकिन महालक्ष्मी वाला मंत्र करने के लिए कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है। और मैं एक चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, एक मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज डालते हैं ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग और वो स्टॉक मार्केट या जो कुछ भी है वो शेयर मार्केट का कुछ करने के लिए। तो भाई मैं ना, वो मेरे नज़र में वो काम हराम है, और फिर आप बोलोगे यार अभी उसको जस्टिफाई करने जाओगे तो वो हलाल भी निकलेगा, हराम भी करेगा। लेकिन एक बात ऐसी है ना कि मेरे अंदर सब्र नहीं है, और वो चीज़ करने के लिए तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए। और वो जो कैलकुलेट जो हिसाब से चलता है ना भाई, तो जिसकी 6th सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको इंट्यूशन, जिसको ये सारी चीज़ें दिखती है, उसके लिए तो वो और मतलब पावरफुल हो जाती है। लेकिन फिर जो ऊपर वाला जिस तरीके से उसमें गिराता है ना, यानी मैं लाख लाख रुपए की 8-9 जीतूँ और बाद में 2 में मैं 10 लाख हार जाऊँ, तो जो लालच अंदर से बढ़ाता है, ये पुरानों ने अपने को, गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने सब बताया है कि ये कहाँ से कहाँ तुमको लेके जाते हो, कहाँ से गिराते। तो मैं उस चीज़ में पढ़ता ही नहीं, ऐसा है। मैं बहुत साल पहले ना, वो एक गेम आया था 3 पत्ती, वो हम लोग दोस्त लोग मिल के खेलते थे। मैं ऐसा हो गया था ना वो गेम खेलने में, पैसे की नहीं खेलते थे, उसमें तो पॉइंट्स रहते थे, और 10-12 साल पहले की बात है शायद तक। जंगली 3 पत्ती नाम का एक एंड्रॉयड पे गेम था। मैं इतना एडिक्टेड हो गया था ना गेम खेलने के, रात में अचानक में मेरे सोते हुए 2 बजे 3 बजे आँख खुल जाती थी ना, मैं सीधा मोबाइल निकाल के गेम खेलने लग जाता था, ऐसा। और पैसे की नहीं थी वो, पॉइंट्स की थी, लेकिन उसमें भी मेरे पास 2 करोड़ रुपए जमा हो गए थे, ऐसा था। तो वो इतना एडिक्टेड हो गया था मैं, तो बचपन में वीडियो गेम वगैरह भी बहुत खेलते थे, तो मेरे अंदर वो एडिक्शन वाला एक तत्व तो है। अभी तो बहुत टाइम से मतलब कोई चीज़ का नहीं है एडिक्शन,
ये तो कभी खाने का, कभी घूमने का और गेम खेलने का, ये सब तो थे। एक एडिक्शन तो बना ही रहता है। अब तो अपन भी तो पुराने पापी है ना, ऐसा है। तो वो चीज़ को लेके तो मैं अवॉइड करता हूँ उसको। लेकिन बहुत सारे लोग अभी ट्रेडिंग का और इसका उसका भेज रहे हैं ना। मैं एक मंत्र के ऊपर काम कर रहा हूँ। मतलब मेरी चाहत ये नहीं कि आपको ट्रेडिंग में या सट्टे के नंबर आपको पता लग जाए। मेरा ये काम है कि वो जो चीज़ आपको उससे ड्राइव कर रही है ना, मैं, क्योंकि आप एक तकलीफ़ में हो और आप एडिक्शन की तरफ दौड़ रहे हो, तो मैं तुमको एक ऐसा मंत्र दे दूं कि जो तुमको वो तकलीफ़ से भी निकाल दे और एडिक्शन को भी छुड़ा दे और दूसरे पर्पज़ से तुम्हारे मटेरियल बेनिफिट पूरे हो। तो तुमको ना एडिक्शन होगा ना, तुम्हारे को सट्टा जुआ और ट्रेडिंग करनी पड़ेगी और तुम्हारे दूसरे चीज़ों में काम बनने लग जाएंगे। मैं उसको सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा है। तो अगर वो हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लोग को दे दूंगा। मेरे ख्याल से, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उधर से काम करेगा। तो जैसे अपने वो थे ना शेयर मार्केट किंग, झुनझुन वाला शायद नाम था उनका, उनके केस स्टडी के बाद में मैंने कुछ एक सिस्टम निकाल के उसके ऊपर सेट किया, ऐसा है। तो शायद तक कुछ लोगों को बेनिफिट मिलेगा, देखेंगे। अभी 100% मैं श्योर नहीं, लेकिन क्योंकि हर मतलब 10 में से 7 बंदे वो ट्रेडिंग ही कर रहे हैं और सबको वही, मेरे को तो पता ही नहीं क्या इसका इतना क्रेज़ है। लेकिन जो भी है ठीक है, क्योंकि वो मजबूरी इंसान को ये सब चीज़ों में डालती है और जिसके पास पैसा नहीं वो बेचारा ज़्यादा ये सब चीज़ों में चक्कर में पड़ जाता है। खैर ठीक है, तो उस पर काम चालू है। जैसे हो जाएगा, तो जैसे मैंने महालक्ष्मी का मंत्र बताया था वैसे मैं ये वाला ही बता दूंगा, वो आप लोग को शायद तक बेनिफिट ही करेगा, ठीक है। और बस वही है, जैसे जैसे मेरे पास में चीज़ें मैं बनाते जाता हूँ, चीज़ें एक्सेस में एक एक के लिए। अब होता क्या है, मैंने एक सर्टन टाइप का बना दिया, मैंने त्रिलोक नगरी बना दिया। अब मैंने उससे, मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैंने खाली ऐसे समझो कि गूगल मैप बना दिया उसका, ताकि आप वहाँ से अच्छे से जा सको, तकलीफ़ ना आए। फिर कुछ लोग आते मेरे, मैं इसलिए बोलता हूँ मेरे को कंटिन्यू अपडेट दो। कुछ लोग अपडेट देते तो मेरे को समझ में आता कि इनके पास में कुछ घर की चीज़ें तो त्रिलोक नगरी की शक्तियों को एक्सेस नहीं दे रहे, तो मैं घर की चीज़ों को एक्टिव करता। अभी एग्जांपल के ले लो, किसी घर में पितर थे, उनका एक गुरु थे, गुरु ने 5 सिद्धि दे के रखी थी। अब त्रिलोक नगरी की सिद्धियाँ उनके लिए मदद नहीं करती, तो मेरे को फिर उनके घर के गुरु को एक्सेस देना पड़ता है। अब गुरु तो पहले ही वो नीचे वाले बंदों को ठोकर मार रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी गुरु का नाम लिया, गुरु से फ़ायदा लिया, गुरु के लिए कुछ किया नहीं, ना सिद्धियों के लिए किया। तो वो तरीके से उन लोग का पूरा सिस्टम साफ़ करना पड़ता है, बंधन खोलने पड़ते हैं, फिर जाके कुछ चीज़ें आती। अभी हर अमावस पूर्णिमा में स्टेटस चेंज होता है। तो मेरे को ऐसा है कि मैं चाह के भी ऐसा नहीं है 30 दिन काम कर पाऊँगा। मैं किसी केस पे 2 दिन 3 दिन काम करता, उसके बाद में सारी चीज़ें बंद हो जाती है, समझ रहे हो? तो उसके अकॉर्डिंग अब मेरे को दिखता है, अगर मैं खोल दूंगा तो फिर 1 2 पीछे 5 गेट और नज़र आते हैं, तो मेरे को नहीं चाहते हुए भी रुकना पड़ता है कि ये शायद 5 लगेगा, 6 अमावस पूर्णिमा लगेगा। अब अंदाज़ा लगाओ, ये तो सिर्फ एक पार्ट के लिए मैंने बात किया, ऐसी हज़ारों चीज़ें मैं देखता हूँ। तो मैं किसको चेक करके क्या क्या बताऊँगा, लेकिन जब इन जनरल बताता हूँ तो हर बंदा जो उससे रिलेट करता है सीख लेता है। अब बहुत सारे टाइम पास है, जिनके पास टेलीग्राम यूट्यूब देखने का टाइम नहीं है, तो उनको तो छोड़ ही दो, वो और 10 चैनल भटकते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। कुछ लोग हैं जो डेडिकेटेड है, तो उनके ऊपर अपने को काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि हमको भी सीखने को मिलता है। तो ठीक है, तो वो ऐसी चीज़ें निकलती रहती है, तो मैं उनको फिर उस चीज़ों का एक्सेस देता हूँ कि भाई तुम्हें ना त्रिलोक नगरी की शक्ति की जगह ये चीज़ को ही पूछ लो, ऐसा है। तो जैसे जो तुम्हारे घर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो वो तुम्हारे को बेटर रिजल्ट देता है, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा पावरफुल हो गया एक तरीके से। तुम्हारे घर में कोई था, 3 पीढ़ी से 40-50 साल से लोगों ने साधना की है, तो उनका तो पूरा गोल्डन कलर का महल बना हुआ है, गेट बना हुआ है, तो वो तो तुम्हारे को भाई, तो तुम्हारी भक्ति नहीं है। तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम पार्टी कर रहे हो, तो तुम कहाँ से वो चीज़ को अचीव कर पाओगे? तो उन लोगों ने उस टाइम पे जो पैसा कमाया होगा, तुम वो तीसरी पीढ़ी में निकले जो बर्बाद करने वाले हो गए, तो तुम उससे ऊपर जा ही नहीं पाओगे कभी भी। तो तुम्हारे को ये चीज़ में, और तुमको चाहिए भी पैसा, तुमको भगवान नहीं चाहिए। तुम बोल रहे हो भैया भगवान चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन पैसा भी चाहिए, तो वो उसी चीज़ में फ़ायदा कर देते। खैर ठीक है, चलो। तो मेरा यही था कि इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को रिज़ल्ट मिलेगा तो मैं दे दूँगा उन लोगों को, तो वो लोग शायद तक इसके ऊपर बेटर रिज़ल्ट निकाल पाएंगे। लक्ष्मी जी को कैसे खुश करे? सरस्वती माता को जब समझना शुरू करोगे ना, लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। सरस्वती को समझना पड़ेगा, नॉलेज उसको समझना की कोशिश करोगे ना दूसरों के लिए, लक्ष्मी दुर्गा दोनों बाय डिफॉल्ट जागृत हो जाएगी। तुम्हारे पास लक्ष्मी आएगी, लेकिन अगर सरस्वती नहीं है तो वो चली जाएगी किसी और के पास। तुमको पैसा मिलेगा, तुम बिजनेस में डालोगे, कोई तुमको नॉलेज नहीं बिजनेस की, कोई टोपी पहना के चले आएगा। तुम्हारे पास में इन्वेस्टर है, तुम्हारे पास पावर है, पैसा लेके आ जाओगे,
अपनी पावर के साथ में बिजनेस ग्रो भी कर दोगे, कल तुमसे पावरफुल मिलेगा, बिजनेस वहां चले जाएगा, तुम फिर खाली हो जाओगे। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा अपने आप आ जाएगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बिजनेस नहीं चल रहा है, लोन चल रहा है, बेसिक नीड भी नहीं कर पा रहा हो, भाई जो कर्जे में होगा उनकी मदद करो, लौंग इलायची वाला हवन किया करो, कम से कम 21 लिया करो, ऐसे 777 ऐसे उतना कर लो, और उसको कपूर के ऊपर, जलते हुए कपूर के ऊपर डाल दिया करो। इसको ट्यूसडे और फ्राइडे सैटरडे को करो। ये देवी है ना, ये लौंग और इलायची, ठीक है, लौंग और अपनी, जैसे तो इलायची सबको पता ही है, तो ये लौंग और इलायची है ये वाली, ठीक है। अक्खे अक्खे लेना, टूटे टूटे नहीं लेना, और 777 ले लेना। अब 21 ले सकते हो या जितने ज्यादा ले सकते हो उतने। और जब हवन करने के लिए बैठो तो ये एक्चुअल में है राहु केतु शनि काली माता, तो ये सारे के सारे इन डेटीज के लिए ये वाला हवन बताएंगे। तो जब यूज करोगे तो तुम्हारे को कौन ये सब चीज में लेके आता है, राहु केतु शनि, इनके पीछे शक्ति काम कर रही कौन है, आदि शक्ति, पराशक्ति। तो जो डिस्ट्रक्टिव है वो काली हो गई, तो उनके लिए ये बताएंगे, तो ये बहुत फायदा करता है। तो कौन से दिन करना है, जो देवी के दिन है, ट्यूसडे फ्राइडे और शायद सैटरडे को देवी के दिन बताएंगे, तो उस टाइम पे करना बेटर। दृष्टि खुलने के बाद आंखों में क्या बदलाव होता है फिजिकली, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। त्राटक वो नहीं, मेरे को रहने के बाद याद आती है, त्राटक के इतने बताए गए कि त्राटक से चश्मा जाता है, मेरा चश्मा नहीं है। 0.25 नंबर मेरा ऊपर नीचे होता है, जैसा 20 साल के बाद लोगों का होता है, तो मेरा 0.75 से लेकर 1.5 इसी के अंदर आज तक चश्मा घूम रहा है, चश्मा ही नहीं निकला आज तक। लेकिन फिजिकल लाइफ में तो कुछ भी नहीं होता, और फिर डिपेंड करता सिद्धि का है, आँख के आगे, आँख के साइड में, आँख के पीछे अपने जितने आईब्रो आई लैशेस है ना, आँख के जो एक एक बाल है ना, आई लैशेस ऐसी एक लेयर बनी होती है पीछे, आँख के पीछे, तो वहां पे सिद्धि आती है क्या, आज्ञा चक्र पे है क्या, यहाँ पे है क्या, तो डिपेंड करता है कि जो दिखाने वाली सिद्धि है उसका कहाँ स्थान ली, आंखों के अंदर, आंखों के पीछे, आंखों के आगे, आज्ञा चक्र पे, तो सब अलग अलग चीजें तरीके से दिखाती है। करीम भाई पेमेंट रुकी है, प्लीज बता दो। प्रत्यंगिरा माता वाला प्रोसेस फॉलो करो, लौंग इलायची का हवन देख लो, 11 7 14 21 हाथ में लेके उतार करके कपूर में जला दो। बिना मंत्र के त्राटक कर सकते हैं क्या, कई बार बताया कर सकते हो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव नेगेटिविटी पहले अट्रैक्ट होगी, समझ में नहीं आएगा तुमको। अक्सर मैं कितने सारे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, एक ग्रुप बना हुआ है, मोमबत्ती जल रही है, सब लोग मिलकर इस पर त्राटक कर रहे हैं। मैं बोला भाई इसमें से 2 जन के पास में सिद्धि है, 2 जन के पास में 5-5 6-6 भूत प्रेत पीछे शक्ति के रूप में जो कहाँ का हीलिंग सीखने गए हुए, रेकी वेकी नेगेटिविटी जो प्रेत से काम ले लेते, वो सब है। ये मतलब ग्रुप में बिठा के बैठ भैया एक दूसरे की, और सामने वाला उन पे काम नहीं कर रहा, सामने वाले से उनको त्राटक की प्रैक्टिस करा रहा है। एक मोमबत्ती है, चारों तरफ 8 लोग बैठे हुए और एक त्राटक कर रहे। मतलब भाई ये तो ये 3-4 सिद्धि, ये नेगेटिविटी इधर उधर घूमते रहेगी और इसी में 6 महीने निकल जाएंगे। ठीक है, बिना मंत्र के त्राटक करते हैं ना। कल ध्यान में लूप चलने लगा, फंस गया था कहीं भैया, काफी ड्रीम आ रहे, शमशान खाली जब लूप में जब तुम चलते, जब ध्यान में बैठे तुम्हारे वो टनल दिख रहा है, टनल में रोलर कोस्टर वाली राइड चल रही, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे वगैरह वगैरह, तो कभी ऐसा होता है कि तुम राइड में चल रहे हो, अचानक में ट्राई की तरफ चला गया और तुम इधर चले गए, तो वो ट्राई करना कि फिर से इधर आ जाओ, तुम्हारे को पूरा ध्यान वाले क्या लेके आए फिर वापस। तो ये कभी 2 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 2-2 3-3 घंटे चलता है, वो छोड़ना नहीं। जैसे तुम एंड में पहुंचोगे, एंड में तुम अपने चक्र की सोर्स तक पहुंच जाओगे, वो चीज सिद्ध हो जाएगी, वो चक्र तुमने अचीव कर लिया, ऐसा है। तो तुम्हारी जर्नी बाकी है, ध्यान करोगे तो वो शमशान, और वो क्या लिखा तुमने, शमशान खाली है। जब मैंने कभी देखा नहीं उनके मंदिर को, शमशान काली नहीं है, जैसा मैंने बोला ना, 7 चक्रों की सिद्धियां, शक्तियां, शक्ति के स्वरूप है। तो तुम जिसको काली समझ रहे हो वो शक्ति, काकिनी, डाकिनी, लाकिनी, राकिनी, ये सब है। तो तुम, जैसे मैं बताता हूँ, ललिता सहस्त्रनाम पे मेडिटेशन करोगे तो इंद्रिया जागृत हो जाती है, तो वो तुमने ध्यान को वो अचीव की, अच्छी बात है। उसकी सोर्स तक जाओ, सोर्स तक जाओ तो शक्ति का स्थान तुम जब अचीव कर लोगे, वो चक्रों को अचीव कर लोगे, ऐसा। तो फिर वहां पे दूसरी बार कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक काम चलेगा। अपने चक्रों पे ध्यान करोगे, टक 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 सारे देवता फिर से आके खड़े हो जाएंगे, जाप करोगे, 1 मिनट में पूरा ऑरा भर जाएगा, बॉडी के बाहर निकल जाओगे, 12 नहीं 36 गोले, 108 गोले हो जाएंगे, सब 10 मिनट में हो जाएगा, जब तुम शक्ति को चैनलाइज करके, इंद्रियों पे जागृत करके रियलाइजेशन कर लेते हो, ऐसा।
तो ये वो है, तो ठीक है, कोई कोई डरने की बात नहीं है, ये होता ही है। किन पितरों का स्थान नहीं बना सके, वी कैन जस्ट पुट बखूर एंड दान, विल दैट हेल्प द मेकिंग पितर स्ट्रॉन्ग। अभी तो बताया था मैंने लास्ट में कि पितर, जब तुम चैरिटी करते हो, जितना ज्यादा तुम्हारे को मटेरियल बेनिफिट मिलता है, यहाँ भी स्पिरिचुअल भी मिलता है, लेकिन जब तुम भगवान का नाम लेते हो तो वो अपनी ही होनी से, तुम अपनी ही होनी से ऊपर उठते हो। लास्ट लाइव में कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने कि कितनी भी चैरिटी करते रहोगे, लोगों की दुआ लगेगी, मगर वो प्रोसेस बहुत स्लो है ऊपर उठने का। पितृलोक में भी, पितृलोक में एग्जांपल ले लो, आपने किसको 1 लाख रुपए की मदद कर दी आपने लोगों की, तो मान लो ऐसा एग्जांपल के तौर पे कि आपके पिता, एग्जांपल ले लो, जिस भी कंडीशन में रह रहे थे उधर उनका मान लो 17 लाख का काम हो गया, तो वो अभी इंजॉय करेंगे। अब वो 17 लाख का काम हुआ है तो वो भी तो दुआ देंगे, वो भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, वो भी सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में नहीं है, भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, वही शुक्रिया अदा से तुमको ग्रेस मिलेगा। तुम्हारा अगर 70 लाख का काम होगा तो उसमें से 7 लाख तुम डोनेट करोगे, अब उसको, और वो अब कल वो मर्सिडीज में थे, फिर रोल्स रॉयस में आएंगे, परसों 5 रोल्स रॉयस खड़ी रहेगी, वो भी इंजॉय करते रहेंगे, तुम भी इंजॉय करते रहोगे, ऐसी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये जो जाप करते हो, भगवान के नाम पे जाप करते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, लोगों के ऊपर उसके लिए काम करते हो, तो अपनी होनी से उठो, वो पितर से फिर और ऊपर उठ जाएंगे, ऐसा फिर वो और पितर भगवान और अलग अलग डायमेंशन से ऊपर उठते जाएंगे। तो वो इंपॉर्टेंट है, भगवान का नाम प्लस चैरिटी। भैया जाप करता हूँ, नोज के आगे, हेड के आगे वाइब्रेट जैसा हो रहा है, आपको देखकर अच्छा लगता है, लॉट्स ऑफ लव। नोज के आगे वाला एक ही था मेरे पास में, एक कृष्णा भक्ति वाले, मस्त बंदा था, अभी थोड़ा इधर उधर तांत्रिक रिचुअल्स में फंस गया था। जब भी वो वही है ना, तांत्रिक को फॉलो किया, तांत्रिक को बहुत सारे पैसे दिए, तांत्रिक को कांटेक्ट नहीं करे तो वही परेशान करते रहता है। आगे चक्र पे ध्यान करोगे तो अभी वाइब्रेशन होती है, चींटी चलने जैसा एहसास होता है, और आगे चक्र पे ध्यान करोगे ना, आंखें तुम्हारी ऐसी रहनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे अब अंदाजा लगाओ, तुम यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे अभी ऐसे मेरी यहां तक रहती है ऐसी, इतने पोर्शन, लेकिन कभी कभी फिर मेरे को यहाँ ध्यान लगा। एक तरीके से समझ लेना, ये भी अगर इसको मैं डिवाइड करूँ ना, कॉस्मिक लेवल के ये भी अलग अलग डायमेंशन है। यहाँ ध्यान लगाने पे अलग रिजल्ट दिखाई देता है, यहाँ अलग दिखता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली मैंने जान के नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट होते चला गया। तो ध्यान अपने आप यहाँ लगता था, अभी तो मैं जैसे ही बैठू, मैं जरा भी कोशिश करनी पड़ती है, तो मेरा ध्यान यहाँ जाता है, सहसरा पे सीधा, ऐसा ना, ऐसा यूं गर्दन थोड़ी, मतलब जैसे ध्यान में बैठोगे तुम, तो जिस चक्र से कुंडलिनी उठ रही है वो थोड़ा सा मूव करता है। अभी या तो हार्ट चक्र से है तो तुम यूं यूं करोगे, तो तुम्हारा हेड थोड़ा सा रोल होगा, तो यूं होगा। ये 5 से 10 सेकंड के लिए होता है, इससे ज्यादा कर रहे हो तो तुम फिर ट्रांस के स्टेट में तुम वो कर रहे हो, झूम रहे हो, फिर तो फिर 6 घंटे तक झूमते रहोगे, फिर तो हाजिरी आ जाएगी, फिर अलग चीज एक्टिव हो जाएगी बॉडी के अंदर, समझ रहे। अब मैंने तुम्हारे को बोल दिया एक्सरसाइज करनी, हाथ ऐसे करने, ऐसे करने, ऐसे करने, फिर ऐसे करने। अब इसको तुम 6 घंटे तक चले आओगे तो रिजल्ट अलग आ जाएगा, तुम स्ट्रांग नहीं होगे, डैमेज कर दोगे, तो वो अलग चीज है, मजा आने लगेगा। तो वैसा तो ध्यान में तुम बैठते हो, थोड़ा सा वो ऐसी बॉडी यूं यूं हिलती है, वो 5-10 सेकंड के लिए होता है, हाजिरी लेते हो अलग। मैं भी जब ध्यान में, जब शुरुआत में बैठता था ओल्ड चैनल पे, तो मैंने देखा मेरी बॉडी है ना कमर के ऊपर ऐसी ऐसी, या तो ऐसी ऐसी हिलेगी, या तो ऐसी ऐसी हिलेगी, या ऐसी ऐसी होगी 2-4 सेकंड के लिए। बोले यार मेरे को हाजिरी वाजिरी आ रही है क्या, ऐसा लग गया। बोला ये कौन सी साधना हो रही है, मेरे को प्रेत घुस रहा, पता चला मैं भी सर, फिर मैंने स्टडी किया तो मेरे को पता चला इन लोग का मेडिटेशन में ऐसा बताया, तंत्र के थ्रू जब ध्यान साधना करते हो तो कॉस्मिक के साथ, कॉस्मोस के साथ तुम्हारी बॉडी अलाइन करती है ऐसा। जो चक्र के ऊपर कुंडलिनी है तो होगा कभी, जैसे तुमने घो किया तो कमर से बॉडी यूं यूं की, यूं की, हो गया। अब यहां तक गर्दन तक हो गया, अब गर्दन के ऊपर जैसे यूं करूंगा बस, अब नहीं हिलेगी, अब ऐसे ही रहेगी 4 घंटे तक, ऐसे 4 घंटे तक, मतलब अंदर बोबली करो ऐसा, तो वो होता है। लेकिन तुम सोचो कि मैं बॉडी हिलती, हिलाते जा रहे, फिर वो अलग इम्पैक्ट हो जाता। 5-10-15 सेकंड के लिए होता, उससे ज्यादा नहीं। करीम भाई नमस्कार। ध्यान करते हुए मुझे डर लगता था इसलिए मैंने बंद किया ध्यान। मैंने
कोई बात नहीं, शुरुआत में होता है बहुतों को ऐसा लगता है पीछे इधर कोई आ गया, इसका सर इधर है और तुम्हारे बाजू में कोई सांस ले रहा है, तो वो होता ही है। तो वो ठीक है, अपने डर को तो मारना है भाई, जब भी तो फिर अपने ऐसे बनोगे। मेरे ऐसा तो नहीं बचना, लेकिन अपने डर को मारना है। तो घर में कोई चीज होगी जो डरा रही होगी, या मान लो तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है और कोई सिद्धि शक्ति आ गई है जो देख रही है कि भाई इसमें कैपेबिलिटी कितनी है, इसका हार्ट चक्र खोलने के लिए तुम्हारे को तो डरा ही देते। शक्ति तो हार्ट चक्र खोलने को डराती ही है। देवता आएंगे तो स्लोली स्लोली वाइब्रेट करेंगे, शक्ति बोले क्या टाइम पास मारना फाट करके, फिर डर जाओगे, हार्ट चक्र खुल जाएगा, शक्ति स्थान ले लेगी। भैया पूजा करते समय उबासी आती है, इसके बारे में बहुत लोगों ने अलग अलग कहा है। घर में नेगेटिविटी की निशानी है, ध्यान में उबासी आना कंटिन्यू घर में नेगेटिविटी की निशानी है। पूजा के टाइम पे उबासी आना भोगी पितर की निशानी है। भाई मुझे अनुमान, और ये कई बार बहुत बार डिटेल में एक्सप्लेन ओल्ड चैनल पे भी किया है, न्यू चैनल पे भी किया है। जब तुम ध्यान कर रहे हो उस वक्त अगर कोई चक्र के ऊपर तुम्हारे को दबाव पड़ रहा है, दर्द पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे घर में कोई धागा ताबीज यंत्र ऐसा है। दोनों चीज इन्वॉल्व हो सकती है। आज्ञा चक्र पे सिर्फ प्रेशर आ रहा है, मतलब तुमने पितरों से रिलेटेड कोई चीज रखी है, पितर की फोटो रखी है वगैरह वगैरह, वो दृष्टि खुलने नहीं देते। ध्यान करते वक्त आज्ञा चक्र पे प्रेशर आना, दबाव फील होना, दर्द होना, ड्रिल जैसा लगना, दृष्टि नहीं खुलना, यानी घर में पितर से रिलेटेड कोई ना कोई चीज है। ध्यान करते वक्त किसी चक्र पे प्रेशर फील होना, जैसे तुम्हारे थ्रोट चक्र पे, मतलब घर में कोई धागा ताबीज यंत्र चीज मौजूद है। दूसरा, ध्यान करने के बाद भी उस चक्र पे तकलीफ बने रहना, मतलब तो वो शक्ति, मैं ही भूल गया उसके लिए क्या चीज थी, है तो वही चीज कि और क्या बोलते हैं, किसी भी चक्र के ऊपर अपने तुम ध्यान कर रहे हो, मान लो तुम्हारे हार्ट चक्र पे दबाव बन रहा है, तो मतलब घर में कोई धागा ताबीज यंत्र है, लेकिन उठ गए हो, बाद में भी तुम्हारे को हार्ट चक्र पे पेन ही है, तो फिर तो कोई नेगेटिव चीज है जो धागे ताबीज यंत्र पे बैठी है। ऐसा अब भोगी शक्ति अलग है, नेगेटिविटी अलग है। किसी किसी को घर में यंत्र रखे ध्यान करने बैठते, तो मान लो मणिपुर है, तो मणिपुर पे तकलीफ होने लग जाती है, लूज मोशन होने लग जाएंगे। घर की चीजें मंगाओ तो कुबेर का यंत्र रखा रहेगा। ऐसा तो एक इम्पैक्ट उस वजह से होता है जो सिर्फ ध्यान के टाइम पे होता है, एक होता है जो ध्यान के बाद भी तकलीफ रहती है, तो वो तो चक्र की शक्ति शरीर के अंदर बैठ गई है, तो फिर तो उसके ऊपर उतारे वाला काम करना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा। ऐसे हाँ, तो अभी धागा ताबीज यंत्र वाली चीजें निकाल दोगे तो जब ध्यान करोगे तो प्रेशर फील नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारे को ध्यान के बाद भी तकलीफ आ रही है वही चक्र के ऊपर या सर्टेन बॉडी के ऊपर, तो अब तो तुमको लौंग इलायची किशमिश वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, बॉडी के अंदर के शक्ति को डिसॉल्व करने को। वही मतलब याद नहीं आ रहा मेरे को। पितृ सबके होते हैं क्या और कितने होते हैं? पितरों के बाद पता किया जा सकता है क्या है वो पितृ लोक में या धरती पे? होल चैनल पे कितनी बार एक्सप्लेन किया है, टेलीग्राम पे भी पूरा शीट थ्रेड किया है। पितृ कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप के होते हैं, पाताल लोक के होते हैं, घर के होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, कॉस्मिक लेवल पे होते हैं, पितृ लोक पे होते हैं, तुम्हारे डायमेंशन से पितृ लोक की जर्नी के बीच में होते हैं। ऐसा है, तो पितृ लोक के अंदर भी 10 अलग डायमेंशन बने हुए हैं। कितना डिटेल में सब बोल चैनल पे एक्सप्लेन किया है। भैया हमारे घर में कोई छुपी हुई चीज रखी है क्या जो प्रॉब्लम दे रही है? पूरा मंदिर ही हटा दिया, एक फोटो है शिव जी की वो भी दीवार पर टंगी है, कपूर लो लिख दिया ये वो उसके अंदर, और उसको पूरे घर में घुमाओ, समझ रहे हो? 2-3 दिन ऐसा करो, फिर ध्यान करने को बैठोगे तो घर को इमेजिन क्या करना है, ग्रॉस यानी ग्रॉस पार्टिकल मैटर, तुम्हारा घर। अभी जब मैं बैठा हूं इस रूम में तो अब मैंने आग बंद कर दी, अब मैं ये विजुअलाइज कर रहा हूं कि मैं पीछे खड़ा हूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 फीट पीछे खड़ा हूं और मैं अपने आप को देख रहा हूँ, टेबल पे देख रहा हूँ। देखो मेरे को अभी ना 3-4 स्क्रीन इधर सामने आ गई, जबकि मैं स्क्रीन दृष्टि कुछ काम नहीं कर रहा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने आंख बंद की बताने के लिए, तो मैंने क्या देख लिया समझो, मैं आंख बंद करके बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, ये मैं यहाँ से टेबल देख रहा हूँ। अब मैं मेरी आशल बॉडी बाहर निकाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे निकाल दी, एक यहाँ पे निकाल दी। अब हो क्या रहा मालूम है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी चल रही पूरी की पूरी जो ये एक्सपीरियंस कर रही, ये वाली यहाँ पे खड़े रह मेरे को देख रही है, टेबल देख रही है, स्क्रीन देख रही है, जो टीवी सामने है वो, और 3 अलग स्क्रीन दिख रही। अब मैं प्रार्थना करता हूं, देखो अब एग्जाम्पल के तौर पे
मैं आंख बंद करके प्रार्थना करूंगा, आद्य चक्र की सिद्धियां यहाँ घूमते हुए मेरे को दिख रही है। यहाँ क्या दिख रहा मालूम है? सिर्फ एक पूरा का पूरा एक वो है, क्या बोलते हैं, एक जैसे यूनिवर्स की लाइट दिखा रही है, समझ रहे हो? ये एस्ट्रल बॉडी एनर्जी के रूप में सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही है। मेरी बॉडी शिव तत्व, सिद्धियां, शक्तियां सब एक है। मेरी बॉडी के लिए यहाँ पे सिद्धियां घूम रही है बताने के लिए, समझ रहे हो? यहाँ वाले को देवता नजर आ रहे हैं। इतने लेवल पे चीजें होती है। तब मैंने फिजिकली इस टेबल को देख रहा हूं, एस्ट्रल बॉडी में सूक्ष्म चीजें नजर आ रही है। जैसे आपको अपने घर में सूक्ष्म चीजें नजर आएगी। ऐसे अलग अलग तरीके से देखा जाता है। ये कैसे, ये किसने सिखाया है? धाम में भैया बैठ के सिखाया नहीं, ये ध्यान में बैठते हो और जानने की इच्छा करते हो कि क्या है क्या नहीं है। जैसे मैंने बताया था, धाम में बैठे थे, जब मैं देख रहा हूँ इसकी क्या है क्या नहीं, क्या नहीं क्या नहीं, इसको प्रेत है क्या, क्रिया है क्या, तंत्रिक है क्या, ये क्या, मैं शांत हो गया। मेरे अंदर एक सवाल आया कि शरीर में प्रेत है क्या? 2 प्रेत निकल के बाहर खड़े हो गए। तब पता चला। तो मैं धाम में लोगों से क्या, बोले क्या दिखता है? बता, बोले भैया कुछ भी नहीं करना है, भला ऐसे प्रार्थना कर कि इसके शरीर के अंदर की जो चीजें वो मेरे को दिखाए। उसके बोलने से पहले शरीर के बाहर आके चीजें दिखना शुरू हो गई। बोले भैया ये क्या है? ऐसी बहुत सारी चीजें फिर मैं दिखा था। मेरे को समझ में आ गया था ये दृष्टि का मतलब ये नहीं कि तुम बैठ के सबको चेक करा, मैं देखो 2 प्रेत है, 4 क्रिया करा दे, ये 4 पितर मलिन है, 4 क्रिया तो समझाओ। तो वो भी समझने को टाइम लगा। तो ऐसी चीजें देखने पड़ते हैं अलग अलग पैरामीटर पे, ठीक है। और जिसकी दृष्टि खुली है वो भी देख लेगा। ये करीब मैंने हाथ जोड़े तो क्या हुआ, तो उसकी जितनी कैपेसिटी होगी, जहां तक देख पाता होगा, वो देख लेगा कि किधर किधर कौन सी सिद्धियां खुली। बोले करीम भाई हाथ जोड़े तो पीछे सूक्ष्म शरीर में तो पीछे जीन खड़ा हुआ था, और ठीक है, तो वो उस तरीके से देख लेगा। लेकिन सीख क्या रहा है, पर्पस वो है। यानी हम लोग जब 4 साल पहले प्रैक्टिस करते तो अपने को ऐसा लगा भाई इसके बाद तो जीन है, इसके बाद तो छुड़ेल है। बाद में समझ में आया यार ये इतना बड़ा देवी देवता, इतने भगवान करे, छुड़ेल कैसे? बाद में समझ में आ रहा भाई लोग जान के अपने बाजू में चीजें रखते हैं चुड़ैल, राक्षस जैसे, और एकदम अजीबो गरीब चीजें। क्यों कि तक देख के आदमी छोड़ दे इनको, नहीं इनको हटा के देखो तो देखो अरे वहां की, तो ये भी 2 साल लगा समझने को। ऐसा पैरामीटर वो भी भगवान अपने हिसाब से सिखाता है ऐसा। तो यह भगवान के लिए ये सब करना पड़ेगा, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब तुम जर्नी पे निकलोगे तो ये सब होते हुए जाएगा ज्यादा अच्छा। नहीं तो एंड में आओगे, देखोगे कमल के ऊपर ब्रह्मा जी 5 सर 4 सर वाले बैठे हो माला लेके, तो भगवान पीछे से हंसने की आवाज आएगी, वही है एक कॉस्म, एक डायमेंशन के ब्रह्मा को इसने भगवान समझ लिया। अब तुम्हारे 2-5 लाख साल तक निकल जाएगी। लेकिन ठीक है, वो खुद से सीखते हैं सब। भैया ध्यान जाप करते टाइम अगरबत्ती नहीं जला के कपूर दानी में कपूर डाल के जला सकते हैं। हाँ, खुशबू के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो। खुशबू मेन गेम खुशबू का है। खुशबू देवता को जो भी तेल का तुम दिया चढ़ाते हो, वो तेल से जो क्या निकलता है, खुशबू जो है वो तेल में ना, वो ऑयल में ऐसा है। तो एगरवुड ऑयल यूज करता हूँ, मतलब एगरवुड का ऑयल है। तो जितने भी आप भगवान देवी देवता को जब जो भोग चढ़ा रहे हो, उसमें जो फैट है वो ऑयल है। ये इनको ऑयल का है ना, उसी की खुशबू का है। साइंस तो उसके पीछे। तो जला सकते हैं, कपूरदानी यूज कर सकते हैं। मेरे पास तो क्या क्या नहीं मैंने एक्सपेरिमेंट किया। गुरुजी नाम जाप हवन कर रहा हो, प्लीज कबूल हो रहा है, आगे क्या करो ध्यान में? भाई बाय डिफॉल्ट कबूल होता है, जहां जहां होना है। तुम्हारे पास्ट में कबूल होना है, पहले पास्ट का सब जलेगा, वही जाएगा। तुम सोचोगे भगवान के पास जाए, भगवान के पास जाएंगे, वो बाय डिफॉल्ट जाता है। जहां जाना है, देवता के पास, प्रेत के पास, जहां जहां तुम्हारे कर्म जहां जहां पे जाना है, सब बाय डिफॉल्ट जाता है। अब तुम हवन नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन हवन कर रहे हो तुम बहुत सारे देवता का आभार कर रहे हो, तुम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। या डिपेंड करता है तुम क्या किसी चीज को मांगने के लिए कर रहे हो, जैसे खुशी से रिटर्न में कर रहे हो। जो रिटर्न में करता है उनको 1000% ग्रेस मिलता है। जो खुद को मांगने के लिए करता है फिर वो 10 मिलेगा, ऐसा हो गया।